ओके ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चलो अभी आ जाओ। ओके सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 11th में भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको 12th में भी है। ठीक है, 12th में भी अच्छा खासा वेटेज है, इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 चैप्टर लिंक्ड है। ठीक है, मैग्नेटिज्म भी था 11th में, इसके बाद 12th में एमएफईसी है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और भी चैप्टर्स क्या इस पे लिंक्ड है। ठीक है, थोड़ा आप लोग को जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो व्हेन एन electric current pass through a wire conductor, it behaves like a magnet. This is called magnetic effect of electric current. इसका मतलब कौन समझाएगा कि अगर कोई करंट मतलब कोई कंडक्टर में करंट अगर पास हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर चारों तरफ क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझा मेरे भाई? इट बिहेव्स लाइक, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो कंडक्टर जो भी वायर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ मेरी बात आ रही है ना? क्लियर? यहाँ तक का डेफिनेशन फिर से बिना देखे कौन बोल पाएगा? व्हेन एन ओके, मान लो ये क्या है तुम्हारा? वायर है। मान लो ये वायर है, वायर में से क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब चारों तरफ क्या बन जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। समझ में मेरी बात आ रही है? तो ये वायर जब करंट पास होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। समझ में मेरी बात आ रही है क्या? नहीं समझ में आया? कुछ डाउट है? आओ, मैग्नेट क्या करता है बेटा? मेटल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मेटल को क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। समझा मेरी बात? ओके, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हो, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फटाफट फटाफट रिवीजन ले रहे हैं। ओके, व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेट क्या होता है? सब्सटेंस व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट। ये आर मैग्नेट्स है ना? डाउट है क्या इसके अंदर? ठीक है, मान लो ये मैं बोलूंगा ये मैग्नेट है, तुम लोग कैसे बोलोगे? सर कैसे बिलीव करे? मैं बोलूंगा मैं मान लो, तो क्या करोगे आप लोग? इसको लोगे और कोई भी आयरन की चीज पे क्या करोगे? चिपकाओगे। अगर चिपक रहा है तो वो मैग्नेट है। कैसे मालूम पड़ेगा मैग्नेट है? तो क्या करोगे? सिंपली बताओ। चिपक रहा है ना, चिपका है इधर पे, इसका मतलब क्या है? मैग्नेट। डाउट है इसके अंदर? ओके, तो इट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एटसेट्रा टुवर्ड्स। ठीक है, क्या करता है? ऑब्वियसली पता है कि मैग्नेट क्या करता है? आसपास अपने जो भी आयरन के पीसेस रहते हैं ना, जो भी मेटल चीजें, उसको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। डाउट है क्या इसके अंदर? ओके, नाउ मैग्नेट्स आर लाइक हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल सीधा सा बताया ना। मैग्नेटिक नीडल आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जो कंपास वगैरह के अंदर भी होती है मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते थे ना पहले के जमाने के लोग, क्या डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते थे? कंपास, जिसके ऊपर क्या लगी रहती थी? मैग्नेटिक नीडल होती थी। ओके, उसके जरिए रास्ता ढूंढते थे। और तीसरा क्या है बेटा? शेप हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसे होता है पता है ना सबको? ठीक है, देख लो यहाँ पर ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, ठीक है ना, या आप ही हो सकते हो जो वापस रिवीजन के टाइम पे देखोगे। ये क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। यहाँ नॉर्थ और यहाँ पे डाउट है क्या? इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। डाउट है? हॉर्स शू, हॉर्स का जो शू होता है ना उसमें मालूम ना नाल, वो ऐसे टाइप की होती है, इसके लिए यहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट है। सम फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट्स की बात करते हो, देखो मैग्नेट्स ऑलवेज कि डाइपोल में एग्जिस्ट करता है हमेशा। मैग्नेट हमेशा किसमें एग्जिस्ट करता है? डाइपोल। कौन कौन सा पोल है भाई? डाइपोल मतलब दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ। शाबाश। ओके, इट हैज टू पोल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। कोई भी शेप का हो, हमेशा कितने पोल होने वाले? दो पोल। इवन इफ वी कट द मैग्नेट ऑफ एटॉमिक लेवल, किस पे कट कर देंगे बोलो? एटॉमिक लेवल पे भी कट कर दोगे, वी कैन ऑब्जर्व इट स्टिल हैज, मतलब कितना भी कट कर दो मैग्नेट को, समझ रहा है, फिर भी उसे कितने पोल्स रहने वाले? दो, एक नॉर्थ और एक साउथ। डाउट है क्या इसमें? क्लियर है यहाँ तक का? हाँ, नहीं समझा? अगर कोई बोलेगा नहीं आज तो पूरा जिंदगी लगा दूंगा लेकिन मैग्नेट को कट करके एक पोल से अलग करूंगा, तो कर पाएगा क्या? अपने बच्चे को नसीहत करेगा तभी भी, और उसका बच्चा उसके बच्चे को नसीहत करेगा तभी भी, कि वो क्या है प्रॉपर्टी है। नहीं समझ में? नहीं समझा? किसी का कोई बोलता है भाई एटम में से मैं प्रोटॉन को बाहर निकाल के दिखाता हूँ, निकाल पाएगा? नहीं। समझ मेरी बात है? ठीक है। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपल एंड ऑपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? सबा बताओ। जो भी जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ होते हैं वो रिपल करते हैं, और नॉर्थ और नॉर्थ क्या? नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स क्या करेंगे आपस में? रिपल करते हैं। और साउथ पोल आपस में रिपल करते हैं। और कौसर नॉर्थ और साउथ पोल क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में मेरी बात आ रही है? पक्का? तो सेम सेम पोल रहेंगे तो आपस में रिपल, और ऑपोजिट पोल रहेंगे तो आपस में अट्रैक्ट। समझ रहा है मेरी बात? ठीक है, जिसकी आवाज नहीं आएगी तो उसको लेट छुट्टी मिलेगी।
ओके, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, दो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। समझ मेरी बात आ रही है ना? व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, अगर मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, कोई भी एक ऐसा पॉइंट पे लगा के इसको सस्पेंड कर देंगे फ्रीली, या तो ऊपर से बांध के इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, तो कोई ना कोई तो डायरेक्शन मैग्नेट शो करेगा अपना, कहीं ना कहीं पे तो आके रुकेगा ना। तो कहां आके रुकेगा? इट ऑलवेज अलाइन, कहां अलाइन होगा वो? टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कहां अलाइन होगा? टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर अलाइन होगा। डाउट है क्या? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अर्थ के पास भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ पोल से कहा जाती है फील्ड, साउथ पोल पे ट्रैवल करती है। समझा? नॉर्थ से निकल के साउथ पोल पे, आगे लिखा हुआ है, डोंट वरी। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के बाद में तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या? मैग्नेट ऑलवेज डेवलप सर्टेन एरिया अराउंड इट वेयर इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तुमको भी पता है कि बेटा मैग्नेट क्या होता है, हमेशा उसके अराउंड में क्या होती है? एक इमेजिनरी फील्ड होती है। इमेजिनरी मतलब दिखती नहीं है वो, लेकिन होती है। समझ मेरी बात आ रही है ना? और वो फील्ड कैसे होती है वो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वो फील्ड कैसी होती है बेटा? अगर उसके करीब में, मतलब उसको टच नहीं, उसके करीब में भी अगर कोई आयरन का पीस आया तो क्या करेगा? उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ से ना, अपनी तरफ क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा। समझा मेरी बात? वो फील्ड दिखती कैसी है? उसकी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होते हैं, वो फील्ड कैसी होती है, वो इसके अंदर हम लोग ने ड्रॉ करके बनाया हुआ है। ओके, इवन हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ सिंस फील्ड लाइंस are closer at the magnetic field strength is high at the, मतलब जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ क्लोजर होती है बेटा? पोल्स की तरफ, है ना? मतलब अगर ये ऐसा पोल है, ये मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना? तो इसकी फील्ड लाइन बेटा ज्यादा किधर होने वाली है? पोल्स की तरफ होगी, है ना? डाउट है क्या इसमें? और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल से कहाँ जाएगी? साउथ पोल पे ट्रेवल करेगी। समझा मेरी बात? लेकिन ज्यादा पोल्स की लाइन फील्ड्स किधर रहने वाली बताओ मुझे? नॉर्थ और साउथ, इधर दोनों के एंड में होने वाली। डाउट है क्या इसके अंदर? यहाँ पर क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। समझा मेरी बात? कंपैरेटिवली दोनों एंड पे। डाउट है इसमें? ओके, ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर भी आपको दिया हुआ है, देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो यहाँ पर फील्ड लाइन ज्यादा इधर है और इधर ज्यादा है, तो यहाँ पर मैग्नेट का अट्रैक्शन क्या होगा? समझा ना? ये क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या है ये? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो क्या करता है? चीजों को अट्रैक्ट करता है। समझा मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक का? ओके ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या? इमेजिनरी लाइंस। बताओ, ड्रॉ टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, ये ऐसे ही लाइंस ऑफ फोर्स है, कैसे मालूम पड़ा? इमेजिनरी है तो इमेजिनरी, मैंने कुछ अलग इमेजिन करा रहूंगा, तुमने कुछ अलग इमेजिन करे रहोगे, भाई ने कुछ अलग इमेजिन करा रहेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि यही है? सबका इमेजिनेशन सेम है, क्योंकि हम लोग ने इसको क्या किया? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। कैसा प्रैक्टिकल करना है आपको, हम लोग करने भी वाले, आप लोग भी घर पे ट्राई करो। देखो सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या किया? घर पे मैग्नेट, सबके घर पे मैग्नेट होगा, घर पे मैग्नेट होगा सबके। पेपर के ऊपर मैग्नेट रखो, ठीक है, या पेपर के नीचे मैग्नेट को रखो। ओके, और क्या करो? उसके ऊपर क्या करो? आयरन की जो वो होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, आयरन के जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मत बोलो, पार्टिकल भी बोल सकते हो। आयरन का जो पाउडर है, वो पाउडर क्या करोगे? उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके छिड़कोगे। समझे मेरी बात? तो अब पाउडर हल्का हल्का करके छिड़कोगे तो देखोगे क्या होगा? आयरन के जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या करे? एक शेप ले रहे, ऐसे ही कुछ तो भी शेप लेंगे। समझ मेरी बात आ रही है क्या? नहीं समझ में आया? क्लियर यहाँ तक का? या तो आप क्या करोगे, जब पूरा सब फैल जाएगा ना, उसके बाद क्या करना? थोड़ा हल्के हल्के उससे फूक मारो। जब फूक मारोगे तो जो जो हल्का हल्का रहेगा ना बेटा, मतलब जहां पर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगी, यहाँ नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे? थोड़े थोड़े हटेंगे। समझ मेरी बात? तो ऐसा कुछ तो भी आपको शेप मिलेगा। ओके, या तो फिर क्या करो? सबसे बेस्ट ऊपर पूरा छिड़क दो एंड देन फिर आप उछालोगे, तभी भी क्या करेगा? वो मैग्नेट वैसा शेप लेगा। ओके, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो के अंदर आपको देख के समझ लेना, ठीक है ना? ओके, यूट्यूब पे भी मैं वो वीडियो चाहिए तो ऐड कर दूंगा तुम लोगों के लिए भी, ठीक है? चलो यहाँ पर तो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस अराउंड बार मैग्नेटिक को, ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ प्रोड्यूस को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज अपने को अपन रिवीजन कर रहे हैं, है ना? लेकिन ऑनलाइन वाले बेचारे पढ़ रहे हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या बोलोगे बताओ? दे ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर एट साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल से निकल के कहा जाती है? क्या निकल के जाती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड। कैसे होती है बेटा? ऑलवेज क्लोज। देखो क्लोज कर्व है ना, क्लोज कर्व है कि नहीं है? देखो ये क्लोज कर्व है, देख रहे हो? ऐसा करके जा रहे हैं। डाउट है क्या इसमें? नहीं समझा? लेकिन जो सेंटर के करीब में ना बेटा, वो देखो वो थोड़ी कम कर्व है। ध्यान से रखना, जो सेंटर की तरफ है वो क्या? थोड़ी कम कर्व होते जा रही है ना। देखो ये ज्यादा कर्व हो रही है, एकदम पूरी कर्व हो गई, ये थोड़ी कम ऐसा। लेकिन जो ये सेंटर की तरफ वो क्या? थोड़ी कम कर्व है ना, इसके सेंटर से वो क्या? थोड़ी कम कर्व है। कर्व थोड़ी क्या है इसमें? कर्व है। डाउट है क्या इसमें?
ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, आगे आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, ठीक है। नाउ देखो, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज टू कर्व, फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नेवर या नियर, सॉरी नियर पोल्स, मैं बोला नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर भी है ना अपना, तो मुझे लगा नेवर, क्राउडेड नियर पोल्स विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द, तो फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स, देखो यहाँ पर क्राउडेड है ना, ज्यादा किधर है, इधर और पोल्स पे। दोनों पोल्स की नियर में क्राउडेड रहता है। ओके, समझ में मेरी बात आ रही है। अच्छा, एक चीज और, एक प्रॉपर्टी और मैग्नेट की है, वो ध्यान रखो, मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मिलते हैं क्या, नहीं। एक दूसरे से मिलते हैं क्या, कभी नहीं मिलेंगे। समझ में मेरी बात आ रही है, पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द, समझे मेरी बात आ रही है क्या, क्लियर है। नाउ टू फील्ड लाइंस नेवर, जो मैं बोलने जा रहा था, टू फील्ड लाइंस आर नेवर एज द सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नॉट, ठीक है, सेम टाइम पे अकर, डाउट है इसमें। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। बताओ, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट किया था ऑर्स्टेड ने इन 19th सेंचुरी ना 1820 में, क्या हुआ था बेटा, आप बोलोगे सर 19th सेंचुरी 1820 ईयर है भाई, है ना, क्या हुआ था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड किया, ठीक है, कैसे डिस्कवर्ड हुआ, एक्सीडेंटली, डेट अ थ्रू अ कंपास बोल सकते हो, ठीक है, डेट अ कंपास नीडल गॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटेलिक वायर केप्ट नियर बाय, मतलब उसके हाथ में कंपास था, ओके, और क्या हुआ बेटा, जब वहां पर मेटेलिक वायर के पास उसने रखा, तो मेटेलिक वायर के अंदर पास रखने पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था उसमें से, तो क्या हुआ, निडल क्या करने, जो अंदर जो कंपास के अंदर निडल था, मैग्नेटिक निडल, वो क्या करने लगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगा। अब वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, तो इसका मतलब उसको समझ में आया कि ये जो है, इट इज, ये क्या लिखो, दिस ऑब्जर्व ही शुड केप द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड फिनोमिना, उसको पता चला कि ये जो, ये हिला कैसे मैग्नेट के अंदर, जो कंपास के अंदर जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्यों मोशन कर रहा है, क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बिकॉज करंट और मैग्नेट का कुछ तो भी रिलेशन, कहां से पता चला उसको, ये एक एक्सपेरिमेंटल से पता चला, जो एक्सीडेंटली क्या हुआ, उसके सामने हादसा हो गया, समझ में आया ना, उसके एक्सीडेंटली उसके सामने अकर हुआ, समझ रहा है, तो उसने उसको डिस्कवर किया, डिस्कवर किया मतलब उसने उसके ऊपर क्या की बेटा, खोज शुरू की, डिस्कवरी शुरू करी, समझा। ओके, नाउ राइट हैंड थंब, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल किसको याद है, आयशा याद है राइट हैंड थंब रूल, बोल थोड़ा सा बोल, डायरेक्शन शो करता है, किसका डायरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो करता है, और ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, बराबर ना। इसका मतलब मान लो कि ये थंब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब ये समझो, ये करंट का वायर है, ये मैंने पकड़ लिया, अब यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट जब वायर फ्लो, करंट फ्लो करता है, तो कंडक्टर के तो आसपास के बना, चारों तरफ क्या बनाता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, ओके, ये मेरा थंब है, करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अराउंड क्या बन रही है बेटा, मैग्नेटिक, तो ये क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, इसके अराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर, ये थंब का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और व्हाट इज द कर्व फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ, डाउट है क्या, पढ़ो इसको अभी, सपोज यू ग्रैब द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कंडक्टर को ग्रैब कर लिया हमने, चलो ओके, ये कंडक्टर है मेरा, वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रैब कर लिया, ओके, फिर नाउ सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन क्या है, करंट का, समझ ऐसा ले लो, चलो थंब का डायरेक्शन क्या है, करंट का, ओके, नाउ द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स कर्ल्स, जहां पर फिंगर्स कर्ल्स हो रही है, ये फिंगर जो कर्ल्स हो रही है, ओके, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, डाउट है इसमें, पक्का पढ़ो, को पढ़ना है बेटा, फ्लेमिंग्स, नाउ स्ट्रेच योर फोर फिंगर, कौन सी होती है बेटा, ये कि ये इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, ओके, stretch your forefinger, center finger and thumb of left hand in Okay. such a way that they are mutually perpendicular to each other, such Such that that- forefinger points in the direction of magnetic field. Center finger indicate direction of current and the thumb gives the direction of forefinger. क्या समझ में आया, देखो यहाँ, ओके, हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है, मैंने समझाया था तुम लोगों को, व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस, व्हाट इज जेड एक्सिस,
ठीक है, देख लो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा मेरी एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरा ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, एंड व्हाट इज जेड एक्सिस, तो ये बाहर निकल रहा है, ये क्या है जेड एक्सिस। क्या हो गया मेरा ये, नहीं समझ में आया समझा। पक्का। तो ये एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन, वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन और जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन पे उंगली चलो निकालो। कैसे उंगली निकालोगे बताओ, लेफ्ट हैंड है ना, चलो सब लोग उंगली निकालो ऐसा, यो नहीं यो वाला, ठीक है ना। मतलब ये क्या, देखो पहले तो थंब, ये एक्स एक्सिस, दिस इज फिंगर एक्स एक्सिस, दिस इज थंब इज वाई एक्सिस, फोर फिंगर इज एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज जेड एक्सिस, जो मिडिल फिंगर है ना उसको अपने तरफ पॉइंट ऑफ व्यू करो लेफ्ट हैंड से, ये क्या है तुम्हारा जेड एक्सिस। समझा मेरी बात, और ऐसा फोटो क्लिक कर सकते हो तुम लोग, ये हो है कि नहीं बेटा, है ना। ये तुम्हारा सब लोग समझ रहे हो ना ऐसा, ठीक है क्लियर है। और कुछ उंगली मत इशारा मत कर देना भाई गलत, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बीच वाला क्या है जेड एक्सिस। समझा मेरी बात, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अच्छा ये वाली ये किसका डायरेक्शन, ये क्या बता रहा है, ये वाली उंगली मेरी किसका डायरेक्शन बता रही है मुझे बताओ, मैग्नेटिक, और ये वाला मोशन ऑफ अ कंडक्टर या तो फोर्स। समझा मेरी बात। और ये व्हाट इज मिडिल फिंगर, इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ द, इंड्यूस करंट, समझ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। समझा, पक्का समझ में आया, पक्का समझ में आया, ठीक है। एक बार इसको रीड करो सब लोग एक साथ, stretch your four fingers, center finger and thumb of left hand in such a way that they are partially perpendicular to each other, such that four finger points in the direction of magnetic field, center finger indicates direction of current, and the thumb the direction of the fourth finger। समझा मेरी बात, क्लियर यहाँ तक का समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ थंब मतलब फोर्स, मदर के लिए क्या दिया हुआ है, कौन सी उंगली, बीच वाली के फर्स्ट फोर फिंगर, एंड दैट इज चाइल्ड क्या है मेरा करंट। समझ मेरी बात आ रही है, नहीं समझा, समझा। नहीं समझा, ओके। इस चीज का हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल, तो एक मिनट पहले आगे देखते, फिर मैं आगे तुम लोग को उसका प्रैक्टिकल सिमुलेशन बताता हूँ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके। अभी मान लो देखो यहाँ पर तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अभी समझो मेरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड को तुम लोग ना ऐसा ऑब्जर्व ऐसा नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, ऊपर से समझ रहे, ऐसे सर्कल की तरफ देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो तुम्हारा, ओके ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा बेटा क्या है, वायर अटैच किया अपन ने, ओके। यहाँ पर क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइन से, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा ये ऐसा है, ऐसे डायरेक्शन पे ऐसा, ओके। तो थंब का डायरेक्शन देख रहे हो, तो ये कौन सी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रहेगा, तो देख, अच्छा क्लॉक तो यहाँ पर निकल चुकी है, समझ रहे हो मेरी बात। ये ऐसे इसमें क्या रहेगा तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और उल्टा कर दोगे तो समझो ध्यान से, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अच्छा ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, डाउट है क्या, ओके। और दूसरी चीज मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम दी कंडक्टर के डिस्टेंस से जितना करीब में उतना ज्यादा क्या बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जा रहे हो, है ना। जितना दूर जाओगे तो फील्ड थोड़ी वीक होते जा रही है, समझाना मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक, नहीं समझ में आया, क्लियर है ना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर नोट पे जो है ना ये डायग्राम, उसके अंदर यहाँ पर नोट में भी देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिवर्सेस एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। कैसे देखो, करंट फ्लोस अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझा। अगर ऐसा रहेगा तो देखो ना ये क्या है तुम्हारी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे कि क्लॉक आपका ऐसी घूमती है ना इधर पे, है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, समझा, ऐसा जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और अगर डाउनवर्ड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लोस डाउनवर्ड, तो ये कैसे घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लॉकवाइज। समझ में मेरी बात आ रही है, पक्का, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, एजाज पैर सीधा पैर रख और सीधा ध्यान दे यहाँ पे, और जो पढ़ के पता चल, मैग्नेटिक पढ़ो सब एक साथ, मैग्नेटिक फील्ड produced around circular loop is also as we move away from the loop concentric circle becomes bigger। समझ में आया, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, समझ रहा है। तो एज द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है, सेंटर के लिए सिर्फ, हाँ क्या। नाउ the part from where the magnetic field lines entering the coil facing us, that is considered as, and other is, क्या समझ में आया इसके अंदर सबा,
जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का एंटर कर रहा है कॉइल, उसको साउथ पोल कंसीडर करेगा, और जो दूसरा वाला है वो नॉर्थ पोल। हाँ, जो साउथ, अरे नॉर्थ पोल से हाँ। निकल के साउथ में एंटर करता है ना भाई, समझा नहीं मेरी बात? क्लियर है? नहीं समझ में आया? समझा। डिपार्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग दी Coil। कॉइल, जहां पर एंटर होगा कॉइल में। कॉइल हम लोग बताता हूँ तुम लोग को, जितने ज्यादा कॉइल लेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा करंट इंड्यूस्ड होगा। मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। कंडक्टर है कॉइल या इंसुलेटर? क्या बोल रहे? कॉइल कंडक्टर है या इंसुलेटर? प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर तो कंडक्टर होना चाहिए। रिकॉर्डिंग चालू है। सर से पूछे थे कि कॉइल कंडक्टर है या इंसुलेटर है? कंडक्टर। कॉइल कंडक्टर है कि इंसुलेटर? शाबाश, क्या इसका क्वेश्चन है, वाह। देखो, नाम नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट का, लेकिन सोचो वो कॉइल, जो कॉपर कॉइल होता है ना, उसको बोलती है कंडक्टर के इंसुलेटर का यूज करेंगे क्या हम लोग? उससे करंट प्रोड्यूस होगा क्या? इसके लिए देखो, मैं इसी के लिए ये प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखो, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ओके। उसका नाम क्या पता है तुम लोगों को? शैला नाम है, शैला। शैला नाम। ठीक है ना बेटा? मासूम बच्ची, मासूम है। नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। अच्छा, आप गूगल कर लेना। नेम इट। चढ़ गई है। वो जो फिकम पाक कर देना, गूगल कर देना। मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा हुआ था एक बार जमाने में, ऐसा हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा, ये गूगल कर लेना आप, ऐसा ऐसा हुआ था। ग्रेविटेशन पढ़ने बहुत मजा आएगी तुम लोग को 11th और 12th वालों को तो है ही नहीं। ग्रेविटेशन में मैं तुम लोग को अच्छे से सिखाऊंगा। मतलब उसमें यही डायलॉग मुझे मानना पड़ेगा, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना। चलो। तो ये, हाँ, इसका डाउट पहले क्लियर कर लेते भाई। शैला भी ना बेचारी, आज वो नहीं आई है ना। सारी वीडियो देख के शॉक में चले गए। बेटा ऐसा बोलो मत, समझ रहा है ना? फिर मेरे को भांडा फोड़ना पड़ेगा, मेरे को फोड़ दूंगा। चलो देखो, ध्यान से देखो, चलो मेरी बात समझो, ओके। चलो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो रे गधो। नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल। कैसे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से? साउथ पोल में। इतना तो पता ही है अपने को, बराबर। चलो, अब ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कंडक्टर है बेटा। क्या है? तभी तो बेटा इसको इससे अटैच किया ना अपने बल्ब से। लकड़ी लेके अटैच करोगे बल्ब, बोलोगे बल्ब जलेगा ही नहीं भाई, जल ही नहीं रहा, बल्ब साला खराब है। बल्ब खराब नहीं, लकड़ी आप यूज कर रहे हो, लकड़ी भी सही है, लकड़ी यूज नहीं कर सकता, वो कंडक्टर यूज करना। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ओके, सही डाउट सही है बेटा उसका, ओके, तुम लोग को भी आना चाहिए। चलो ध्यान से देखो यहाँ पर, ओके। अभी देखो ध्यान से, ओके। यहाँ पर मैंने ना बेटा वोल्टेज अटैच कर दिया हो, ठीक है, मतलब बताने के लिए, इंडिकेट, मतलब एम्प, ये क्या वोल्ट मीटर है क्या एम मीटर है? वोल्ट मीटर बताया था मैंने ना, वोल्टेज है तो वोल्ट मीटर ही रहेगा ना बेटा, एम मीटर थोड़ी रहेगा, ओके। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बेटा, मैं जैसे ही ना बेटा यहाँ पर ना ये मैग्नेट को इधर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा मूव किया था, देखो, देख रहे हो? अच्छा, एक काम करते, इसको निकाल देता हूँ तुम लोग को थोड़ा सा ना। हाँ, बल्ब, हाँ, देखो देखो, जैसे मैं जैसे इसके पास लेके जा रहा हूँ, देखो बल्ब हल्का सा ग्लो कर रहा है, फिर बुझ जा रहा है, फिर जैसे दूर लेके गया, फिर से ग्लो हुआ, फिर से रुक गया, फिर से लेके गया, फिर से ग्लो हुआ, फिर रुक गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको कंटिन्यू ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, आगे पीछे करते रहना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर, देखो अभी तुम लोग को देख रहे हो, करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है बेटा? करंट इंड्यूस हो रहा है। और करंट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। किसके अंदर? कॉपर में। मतलब कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से, इसकी मैग्नेट के पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है या नहीं? सब लोग बोलो हाँ जोर से। मैग्नेट के पास क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है। और क्या हो रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो क्या होता है बेटा? करंट प्रोड्यूस होता है। और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। समझा मेरी बात? लेकिन बहुत कम इंड्यूस्ड हो रहा है, कंटिन्यू फ्लो नहीं हो रहा। देखो जैसे मैं करता हूं तो देखो यहाँ पर, देखो देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का देखो फ्लो होना भी समझ में आ रहा है, देख रहे हो ना, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जा रहा है? थोड़ा फ्लो कर रहा है, देख रहे हो आप? तो देखो बल्ब हल्का तो ग्लो हो रहा है, रुक जा रहा है। डाउट है क्या इसमें?
मैं ऐसे तो कंटिन्यू करते रहूंगा तो देखो बल्ब कंटिन्यू ग्लो ही होते हैं यार, समझा मेरी बात, है ना, नहीं समझा? ओके अच्छा मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये लगा देता हूँ, इतना सब कौन करते बैठे, क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे इसको पानी चालू कर दिया, देखो अब बल्ब ग्लो कर रहा है कंटिन्यू, और आप लोगों को देखो किसी चीज का मोशन भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे मेरा कंपास है, देखो करंट करंट इसमें करंट आ रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पर, जब करंट इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास से इधर पे भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या है मेरा मैग्नेट के पास, ये क्या है, निडल है ना मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझा मेरी बात? ओके और फास्ट करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, और फास्ट है। देख रहे हो, ढिंचाक ढिंचाक हो जाएगा एकदम, हाँ हाँ ये देखो ढिंचाक पूजा बोल रहा है, देखो नाम ले लूँ ये लड़के का, हाँ गूगल कर लेना, ठीक है, देखो समझ में मेरी बात आ रही है, क्लियर है, अभी समझ में आया पक्का? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, इस कॉपर कॉइल में क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है बेटा, मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, समझा? ठीक है चलो अभी ज्यादा नहीं खेलेंगे इससे बेटा, थोड़ा महंगा है ये, और अपन गरीब लोग हैं, ठीक है चलो ये समझ में आया, पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेट फील्ड लाइंस एंटरिंग दी कॉइल, कॉइल में जिस जहां से एंटर कर रहा है वो कौन से कहां से एंटर कर रहा है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज साउथ पोल एंड, अदर इज नॉर्थ पोल। समझा मेरी बात, क्लियर है? नाउ करंट फ्लोइंग, ठीक है करंट फ्लोइंग, डाउट है क्या, पक्का? यहां से हमारा बाकी था ना, ठीक है नाउ देखो बेटा सुनो, यहाँ पर हमारे पास देखो अभी दो देखो सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पर कितने कॉइल है बेटा मेरे, ध्यान से, तुम्हें कैपेसिटेंस का भी यहाँ पर तुम्हारा इंटरकनेक्टेड होने वाला है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, अभी यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, यहाँ पर दो कॉइल है, ओके यहाँ पर बेटा ना तुम्हारे दो कॉइल की यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मान लो यहाँ पर दो मैग्नेट को मैं ऐसा ऐसा मैग्नेट को ऐसा कर रहा हूँ, दोनों कॉइल में इंड्यूस होगा, ओके दोनों कॉइल क्या होंगे बेटा, अगर मैं मैग्नेट को लेके अगर मैं आगे पीछे ऐसा करूंगा तो दोनों कॉइल क्या होंगे बेटा, इंड्यूस हो गए, तो लोग कितना हंस रहे क्यों हो गए, हाँ ये दोनों कॉइल में, दोनों के कॉइल में इंडक्शन इंड्यूस्ड होगा, अभी दोनों कॉइल अगर इंड्यूस्ड हो रहे तो दोनों कॉइल में इंड्यूस हो रहे, कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पर मेरा क्या लगा हुआ है बेटा बैटरी, और यहाँ पर क्या होगा, वो बैटरी में डिफ्लेक्शन शो, मतलब बैटरी का जो वोल्ट मीटर हो क्या करेगा, उसका डिफ्लेक्शन शो करेगा, समझा मेरी बात, क्लियर है ना? तो ये मैग्नेट के जरिए दोनों में क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, डाउट है यहाँ पर क्या है बताओ मुझे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जनरेट होगा ना, समझा मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक का, नहीं समझा? ठीक है और ये वही दिया हुआ है तुम लोगों को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, ठीक है नाउ कैरेक्टरिस्टिक देखो, द मैग्नेटिक लाइंस आर एट दी within the space enclosed by coil, the magnetic lines are in same direction, समझ में आया? ओके near the center of the coil, इधर को ध्यान से, near the center of the coil the magnetic lines are almost parallel to each other, जो सेंटर के करीब में क्या होते हैं, ऑलमोस्ट वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल कैसे हो जाते हैं, देखो यहाँ आ गया हो अपना अच्छी वाली ड्राइंग, देखो अभी यहाँ पर ना बेटा ऑलमोस्ट पैरेलल हो रहे हैं ना ये, हाँ इधर पे तो पूरे मुड़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल, समझा ना मेरी बात, नहीं समझा? क्लियर है, नहीं समझा? तो वो एक काइंड ऑफ वही चीज वो वहां पर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ओके इसको हम लोग अच्छे से वहाँ पर एमएफईसी का जो मैं अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं ना, उस वाले इसमें अच्छे से तुम लोग को समझा के दूंगा, ठीक है वहाँ पर सोलेनॉइड, टोरॉइड और भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, ठीक है वहाँ पर बायोसेवेट लॉ आएगा और भी बहुत सारी चीजें, तो वहाँ पर तुम लोग और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। देखो यहाँ पर तो क्या हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे बेटा ये विद इन द स्पेस इनक्लोज बाय द कॉइल, ये हो गया हमारा नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर एट द सेंटर ऑफ कॉइल द पढ़ो plane of magnetic field lines are at to the plane of circular coil, नहीं समझा? पक्का? Magnetic field produced is and inversely proportional to distance from, जो ऊपर अभी पढ़ाया मैंने, अभी एक्सप्लेन किया तुम लोग को, अभी वही चीज यहाँ पर बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जितना कंडक्टर से आप दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, मतलब डिस्टेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या कम, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम, डिस्टेंस कम तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा, समझा ना?
क्लियर है। और डिस्टेंस ज्यादा, मैग्नेट से दूर रखोगे कोई चीज को तो वहां पर क्या बेटा उसको वो स्ट्रेंथ की कम स्ट्रेंथ में ना उसकी, और उसके करीब लेके आओगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी। ज्यादा। और करंट स्ट्रांग है, कंडक्टर में स्ट्रांग करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी फील्ड भी कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। समझा। तो डायरेक्ट पोर्शन इन्वर्सिव पोर्शन का फंडा क्लियर हुआ। अभी सोलेनॉइड वायर जो बोल रहा था, जिसको पता था सोलेनॉइड वायर बेटा, एजाज याद है सोलेनॉइड वायर क्या था। सोलेनॉइड वायर क्या है, इज लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। समझो ध्यान से सोलेनॉइड वायर क्या है, ठीक है ना, देखो ध्यान से समझो। जो हमने वहां पर कॉइल देखे थे ना, काइंड ऑफ वैसा ही है, देखो ऐसा ऐसा होता है, लूप में रहता है। ऐसा हाँ। क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा सोलेनॉइड वायर। समझा, नहीं समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक का। ओके, तो सोलेनॉइड वायर इज लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कितने सारे टर्न्स है ना इसमें, ऑफ इंसुलेटेड, कॉपर कौन से मटेरियल का होता है, कॉपर वायर। डाउट है क्या, वायर। पक्का समझ में आया अच्छे से ये, ठीक है, नहीं समझा। समझा। नाउ व्हेन पढ़ो, एंड करंट इज पासेस थ्रू इट, मतलब सोलेनॉइड वायर को हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और क्या पास कर रहे हैं हम लोग, इट प्रोड्यूस, तो सोलेनॉइड वायर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक, विच इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड दी बार मैग्नेट। वो जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा वो किसके किसकी सिमिलर होगी, जैसे बार मैग्नेट होता है उसके सिमिलर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो, वन साइड ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड अदर साइड इज साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो बिहेव कर रहा है, इसका मतलब एक साइड किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड किसकी तरह बिहेव करेगी, साउथ पोल। समझा। तो देखो यहाँ पर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल solenoid, therefore the strength of the magnetic field inside the solenoid is, समझा मेरी बात। ओके देखो यहाँ पर, ओके ये देखो यहाँ पर मेरा क्या बेटा, यहाँ पर कनेक्टेड है बैटरी, यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर मेरा देखो यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड, यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर करंट जैसे पास किया तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर देखो ये जो सोलेनॉइड वायर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हुआ, क्योंकि कॉपर वायर है, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या बना रहा है इसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये सोलेनॉइड वायर एक तरीके किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये, देखिए नॉर्थ पोल से मैग्नेट की फील्ड निकल के कहा जा रही है, साउथ पोल। समझा मेरी बात, क्लियर है, नहीं समझा। और कोई चीज को ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कि करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, तो मैंने बताया ना। ओके समझा, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय, जो स्ट्रेंथ है किसकी, मैग्नेटिक, कैसे चेंज, इंक्रीज दी अमाउंट ऑफ करंट। इधर देखो बेटा, ध्यान दो, तुम लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। एजाज और क्या नाम उसका, मिजाब, ठीक है। एजाज और मिजाब का ये पार्ट में स्पेशल कट करके उनके पेरेंट्स को भेजने वाला। देखो ये लोग बहुत बात करते हैं, आपको सुनाई देगी, यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है, आप पूरा सुन सकते हो, ठीक है। नाउ फुल आवाज जाएगी वहां तक, ठीक है। नाउ देखो, और इवन लोग आंसर्स भी नहीं देते, पूछ रहा हो तो लड़कियों के आपको आंसर आ रहेंगे, लेकिन वो आवाज आपको पहचानने में भी आएगी, ठीक है ना। दोनों के पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, ठीक है। एक का तो सऊदी जाएगा, कुवैत में, एक के अब्बा, ठीक है। देखो ध्यान से, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय, बताओ, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, मतलब करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, चेंज होगी, है ना। उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। अच्छा ये कैसे चेंज होगा, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ईसीटीसी वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, इलेक्ट्रिक करंट तो कंडक्टर का। देखो ध्यान से, कॉपर वायर के अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, एक ये ना, ये कॉपर वायर है, ओके, ये हमारा सोलेनॉइड वायर है, और एक ये सोलेनॉइड वायर है। मुझे बताओ ज्यादा करंट, मुझे मतलब सेम, मतलब यहाँ पर मैंने सेम क्या किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेम बैटरी यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है ना। ओके, मैंने सेम बैटरी कनेक्ट किया, इससे इसके अंदर भी और बोलो मुझे इधर पे भी। मुझे बताओ यहाँ पर कि ज्यादा मिकदार पे, मतलब मुझे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी रहेगी, इसकी कि इसकी, इस वाले की। क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा मतलब इसके पास देखा जाए तो स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों हो रही, क्योंकि इसके पास क्या बेटा, तुम्हारे पास लूप ज्यादा है ना। ये ज्यादा लूप होने की वजह से मतलब ये ज्यादा लंबा होते जा रहा है, समझ रहे, ज्यादा एरिया मिल रहा है, नहीं समझा मेरी बात, एरिया ज्यादा मिल रहा है, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स ज्यादा है ना, नहीं देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां पे, समझा मेरी बात। तो क्या फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं समझ में। ओके, तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स करोगे तो कॉपर वायर का तभी भी तुम्हारी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बदलेगी। तो स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ, समझा मेरी बात। मोर चार्ज,
हाँ, feel less लेस चार्ज लेस वीक, feel- याद आ रहा है ना वो कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ नेचर ऑफ द मीडियम इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनोइड. मीडियम का नेचर याद है ना, कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास क्या था? मीडियम, EF's not permittivity परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. समझ मेरी बात आ रही है? वैसे टाइप का भी नहीं, क्योंकि देखो ना नेचर बदल जाएगा ना बेटा. बहुत कोल्ड नेचर है, वही मैग्नेट थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है वहां पर भी. जो ये जो सेम चीज में थोड़ा सा पर अलग, बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत तो मतलब बहुत हॉट है, बहुत तो समझे 50 डिग्री का, तो वहां पर तुम्हारा क्या होगा बेटा, थोड़ा अलग बिहेव करेगा. ठीक है, टेम्परेचर का थोड़ा फर्क. तो नेचर ऑफ द मीडियम इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनोइड बोल रहा है, लेकिन मैं बताऊं टेम्परेचर की बात करूं तो भी थोड़ा मोड़ा फर्क आता है. ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के अंदर. ठीक है ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ भी ये वन है ना. हमने वैक्यूम के लिए पढ़ा था, एयर के लिए भी होती है परमिटिविटी. क्या होती है? वैक्यूम में होती है 1, और एल के लिए क्या होती है? एयर के लिए 1.00030, फिर क्या आता है 6. ठीक है, ये फिक्स है. ठीक है, ध्यान रखना. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा? इट इज अ सब्सटेंस विच स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, बट एज अ करंट इट्स स्विच ऑफ द मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट. ध्यान से समझना इस चीज को. ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो वायर है ना, वायर है वो मैग्नेट नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है. वो सोलोनॉइड वायर जो है ना, सोलोइड वायर क्या था? सोलोनॉइड वायर था ना हमारा, वो मैग्नेट नहीं था, लेकिन मैग्नेट की तरह क्या कर रहा था? जब उसके नंबर ऑफ, वो पूरे नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ रहे थे? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे. कब बिहेव करने लगे? जब उसको बैटरी से अटैच किया तो वहां पर करंट फ्लो होने लगा. जैसे करंट फ्लो होने लगा उसके अंदर से, तो क्या होने लगा बेटा? magnetic field produce होने लगा. वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है? एक तरीके से बिहेव कर रहा है. कब तक? जब तक करंट उसमें से पास हो. जैसे ही पास होना बंद हो जाएगा तो फिर वो बिहेव करना वैसा, समझा? फिर वो नॉर्मल वायर बन जाएगा. डाउट है क्या? समझा. क्लियर है यहाँ तक का? लेकिन मैग्नेट के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा. मैग्नेट के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी हमेशा Maintain. मेंटेन रख शो करता है. समझा ना मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, क्लियर. तो इट इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, बट एज अ करंट इज स्विच्ड ऑफ, एज करंट इज स्विच ऑफ मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट. उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? लॉस्ट. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ Copper wire. सीयू बोला मतलब कॉपर वायर. ओके, वाउंडेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है, जो वाउंडेड होता है किससे? सॉफ्ट आयरन कोर से. द एंड ऑफ कॉपर वायर आर, Connected to battery. और दोनों एंड किसी के अंदर कनेक्टेड होते हैं बेटे. मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया था आप लोग, है ना? डाउट है क्या? फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट को? क्या क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, करंट फ्लोइंग इन, जैसा वहां पर था वहां पर भी यही. ओके, जो स्ट्रेंथ वहां देता है तो वो चीज यहाँ पर इसको फैक्टर इफेक्ट भी करता है. वो उस चीज को स्ट्रेंथ देता है, तो वो चीज पे यहाँ पर इसका इफेक्ट भी होगा ना. अगर वो कम होगा तो, है ना? ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ मिलेगा, कम होगा तो इफेक्ट करेगा. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, करंट फ्लोइंग इन कॉइल, और ध्यान से समझना लेंथ ऑफ गैप बिटवीन. कभी कभी क्या होगा ना, देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं ना बेटा, लेकिन क्या है ना कि गैप बिटवीन पोल्स में क्या होना चाहिए? अगर बहुत कम है तो लेंथ कम हो गई ना, नंबर ऑफ टर्न्स भले ज्यादा है, थोड़ा गैप भी होना चाहिए. समझा मेरी बात? क्लियर है? ओके, ये भी आगे आपको है कैपेसिटेंस वाले टॉपिक के अंदर इसका. ठीक है, मैं समझा दूंगा, मतलब समझाने के लिए, मतलब उसको रिलेट कर सकते हो आप लोग. ओके, ऐसा कॉन्सेप्ट समझने के लिए. बाकी तो ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया रहेगा आपको. नाउ नोट क्या है? देखो यहाँ पर स्टील इज फॉर, क्यों यूज नहीं होता है? एज इट डज नॉट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म इवन इफ करंट इज स्विच ऑफ. डाउट है क्या? Permanent magnet. डाउट है क्या? पक्का समझा? क्या समझ में आया इससे? स्टील इज नॉट यूज्ड, For making electromagnet. क्यों यूज नहीं कर सकते? एज इट डज नॉट Magnetism. is magnetism even if current is switch off, that is form. समझा? क्लियर है यहाँ तक का? ओके, हाँ बस खत्म होने वाला है. ठीक है, यहाँ पर देखो नाउ, यहाँ पर किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है. देखो एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है बेटा? सपोज करो, ठीक है, यहाँ पर आपने एक सपोर्ट दे दिया है, यहाँ पर कोई एक उस पे, और फ्लेक्सिबल जॉइंट. ओके, यहाँ पर आपने फ्लेक्सिबल जॉइंट अटैच किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर से तो हमने कुछ सपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आपका मर्क्यूरी है. क्या है? Mercury. मर्क्यूरी. ठीक है, यहाँ पर आपने सब टांग दिया इसको. ठीक है, नाउ स्टेट, अभी इसके जिससे आपने सपोर्ट दिया ना, वो क्या है तुम्हारा? कुछ जो क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है करंट. ठीक है, देख समझ पा रहे हो अच्छे से इसको? ये समझ रहे हो? यहाँ पर बैटरी है,
ओके, तो यहाँ पर अपने लूप में अटैच किया हुआ है, और ये जो है आपका क्या है, स्ट्रेट कॉपर वायर है, ध्यान समझना ध्यान से। ओके, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा मैग्नेट है, क्या है बेटा, ध्यान से समझो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप लोग क्या करोगे यहाँ से थोड़ा, अगर ये इसका मोशन करेगा, जैसे हम लोग आगे पीछे कर रहे थे, याद है वो करंट इंड्यूस्ड हो रहा था, वैसे इसके अंदर भी इंड्यूस्ड होगा करंट, इस कॉपर वायर के अंदर इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है? चलो एक्सपेरिमेंटल पढ़ो। फर्स्ट स्टेप सबा, सेकंड साइमा। In the above setup, on pressing the switch flows in wire in downward direction as it is placed between poles of magnet. Force act on it and wire gets displaced from its original position. क्या समझ में आया? इन द अबव सेटअप ऑन Pressing the switch flows in wire in downwards direction as it is placed between poles of magnet Force act on it and wire get displaced from its original position. position. क्या समझ में आया? मतलब जो ऊपर जो अब सेटअप है उसमें जब स्विच चालू करता है ये रहा मेरा की, स्विच चालू कर दिया, ऑन कर दिया, तो फ्लो चालू हो जाता है करंट का। हाँ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हाँ, एज इट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट मतलब दोनों पोल्स के बीच में प्लेस्ड है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर प्लेस्ड किया ना हम लोग ने मैग्नेट। तो फोर्स एक्ट ऑन इट एंड वायर गेट्स डिस्प्ले, तो फोर्स उस पे एक्ट करता है और वायर डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम उसके ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, सब मूवमेंट करेगा, समझ रहे हो मेरी बात, इसकी तरफ। क्लियर है यहाँ तक का? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया? सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, एज इट गेट डिस्प्लेस्ड सर्किट ब्रेक्स, current flow stop due to which no force act on wire and it return to its original position। फिर क्या, ऐसे डिस्प्लेस, जैसे वो डिस्प्लेस होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा वहां पे, जैसे सर्किट ब्रेक होगा तो क्या, करंट फ्लो, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, विच ड्यू टू विच नो फोर्स एक्ट ऑन वायर पे, आप कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, एंड इट रिटर्न्स टू द ओरिजिन, तो इस वजह से वायर वापस क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। समझ में मेरी बात आई? ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना अभी, जिसको समझ रहा, मुंडी हिला रहे ना, सबसे क्वेश्चन पूछो। अगेन सर्किट गेट, अगेन फोर्स एक्ट एंड वायर गेट, फिर से वो होगा, फिर से वो आएगा, फिर से फर्स्ट है, फिर समझा मेरी बात, ऐसा मोशन देगा। क्लियर है यहाँ तक का? जब तक यहाँ पर हमारा ऑन है तब तक ऑन है समझा? नहीं समझा? जैसे स्विच ऑफ तो फिर वो अपने पोजीशन पे रिटर्न, फिर तो नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, ओके, नहीं समझा? ठीक है, चलो अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ अर्थिंग वाला टॉपिक है, ये तुम्हारा, ये इसमें ना सीबीएसई वाले लोग के लिए पूरा, ठीक है, ये पूरा एसी एंड डीसी, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते, ठीक है ना। तुम लोग देखो, अब तुम लोग को, लड़के लोग को तो अच्छे से आना चाहिए। अभी देखो, डोमेस्टिक अर्थिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, या हम लोग जैसा अर्थिंग देते हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक मतलब जो हम लोग, हमारे यहाँ पर जो, हाँ हमारे वहाँ पर जो डोमेस्टिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहाँ पर अर्थिंग भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। कैसे क्या होता है देखो, पढ़ो। अर्थ वायर, ये क्या है, ये वाला तुम्हारा अर्थ वायर है, कौन सा वायर है, अर्थ वायर, जो कनेक्टेड है तुम्हारे यहाँ पर बोर्ड में। समझ रहे हो मेरी बात? डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, इसके अंदर क्या तुम्हारा कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला कौन सा वायर है, लाइव वायर। कौन सा वायर है, लाइव वायर, जो हर देखो हर स्विच के ऊपर जा रहा है ना, इसका भी करंट है ना। और ये क्या तुम्हारा न्यूट्रल वायर, कौन सा वायर है, ध्यान से समझना भी। ओके, नाउ पढ़ो। इन आवर हाउस वी रिसीव एसी, मतलब एसी कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट। तो हम लोग कौन सा करंट रिसीव करते हैं, एसी करंट रिसीव करते हैं ना बेटा। नहीं समझा मेरी बात? तो एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी वोल्ट तो पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी में आपको साउंड वेव के अंदर अच्छे से वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, पता है ना फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, नंबर ऑफ पता है ना, नहीं पता, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम है ना, ओके, पर यूनिट तुम्हारा पीरियड। ओके, एन इज इक्वल टू 1/t होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, ठीक है, क्योंकि वेव्स के फॉर्म में होता है। मैं अपन समझेंगे एसी सर्किट के अंदर है ये, ओके, वो डिटेल में। चलो, तो इन आवर हाउस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर विच इज 220 वोल्ट विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। समझा ध्यान से? नाउ पढ़ो। वायर विथ रेड इंसुलेशन, लाइव वायर पॉजिटिव है। अभी यहाँ पर किधर है मेरा लाइव वायर, ये कि ये बीच वाला, कौन सा कलर का है बोलो, कौन सा कलर है, लिख दो रेड कलर, ठीक है। फिर वायर विथ क्या है वो,
न्यूट्रल, Black ही है लेकिन ठीक है। अब ये हम लोग इसको बता क्या रहे किसकी कि तरह red है। किसकी तरह यूज कर रहे हैं, नेगेटिव। नहीं समझता, ब्लैक वाला किधर है मेरा भाई, न्यूट्रल वाला, ये क्या है मेरा Black। ब्लैक। डाउट है क्या, रेड वाले को रेड रेड से बना दूंगे, हाँ है ना। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, अरे रेड लेना पड़ेगा, क्या लो तुम्हारा रेड। ओके, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। चलो नाउ देखो, दिस वायर, सप्लाई समझ में आया ना, ये दो वायर है अपने पास सर्किट के अंदर, ब्लैक और रेड। Red। ब्लैक वाला किसके लिए बोलो, न्यूट्रल और रेड वाला, लाइट समझ रहा है, लाइव वाला किसकी तरह बिहेव कर रहा है आपका, पॉजिटिव न्यूट्रल किसके लिए, नेगेटिव समझेंगे अभी पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा अभी, डोंट वरी, नाम तो समझ में आ गया ना। लिख, दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट विद इन दी। अब ये वायर्स क्या करते हैं बेटा, सप्लाई क्या करते हैं हमारे घर में, इलेक्ट्रिसिटी उसकी सप्लाई के लिए यूज होता है, टू सेपरेट सर्किट विद इन दी, विद इन द हाउस। समझा। चलो आगे देखो, देखो टू separate circuits are used, one of 15 ampere current for appliances with higher power rating such as geyser, AC etc. मतलब दो सेपरेट सर्किट है, एक सर्किट, एक तो देखो वन ऑफ 50 एम्पियर करंट, ए मतलब एम्पियर, पता ना करंट का यूनिट, फॉर अप्लायंस विद हायर पावर रेटिंग। जो हायर पावर रेटिंग के लिए हम लोग ने एक अलग अलग दे दिया हम लोग सर्किट, और उसके लिए क्या है बेटा हमारे पास कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग, AC एटसेट्रा। डाउट है इसमें, ओके। दी अदर सर्किट क्या है देखो, इज ऑफ 5 ampere current फॉर bulb fan फैन etc. एटसेट्रा। डाउट है इसके अंदर, नहीं पक्का समझ में आया। समझा। हम लोग देखो घर के अंदर देखो कभी कभी क्या होता है, जिसमें हमारा सब सर्किट जुड़ा हुआ है ना, जैसे कि इस वाले जो सर्किट में, इसमें हमारा फैन भी है, लाइट भी है, और भी चार्ज फोन चार्ज करने के लिए मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर एसी कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं एसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से एक हाँ लाइन लेनी पड़ेगी, पता है, नहीं तो पता है ना सबको, क्लियर है। फ्रिज के लिए भी क्या करते हैं हम लोग अलग, क्योंकि गीजर के लिए भी क्या करते हैं, एक अलग यूनिट देते हैं, समझा, क्योंकि लोड हैवी रहता है उसके लिए अलग सर्किट देते हैं, याद पता है ना, ये तो इतना तो पता ही है, ओके क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। नाउ इतना समझ में आया अच्छे से, ये हाँ इस सिस्टम समझा अच्छे से, पक्का, ओके। इस ये हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारा सर्किट किस तरीके से घर में है वो पढ़ा हमने, कि भाई एक सर्किट में मेरा ट्यूबलाइट फैन ये सब है, और एक सर्किट जो हैवी उसके लिए उसको क्या किया अपन ने, अलग किया। रेड और ब्लैक वायर से हम लोग क्या किया बेटा, हम लोग ने करके रखा हुआ है ना। और एक वायर अर्थिंग वाला भी था, देखो अर्थिंग वाला बचा हुआ है, अर्थ वायर है ना, हाँ अर्थिंग वायर, दो वायर के बारे में तो पढ़ लिया, रेड वाला कौन सा, और बताओ न्यूट्रल लाइव वायर कौन सा था, रेड के, रेड और न्यूट्रल वायर, ब्लैक क्लियर है। और हैवी सर्किट के लिए अलग अलग से हम लोग सर्किट प्रोवाइड करते हैं क्या, जो हैवी जो कंडक्टर जो लेते हैं, जैसे गीजर एसी के लिए अलग देते हैं कि उसी में यूज करते हैं, अलग सर्किट प्रोवाइड। डाउट है क्या, नहीं समझा। समझा। ना तुम लोग का होमवर्क भी दे रहा हूं मैं तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पर देखो 220 वोल्टेज का है ना, तो मुझे तुम लोग तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कितना वोल्टेज का हमारा दूसरा पावर, मतलब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है एसी के लिए नॉर्मली, और कितना पावर कंज्यूम कर रहा है तुम्हारा जो ट्यूबलाइट है, बल्ब वगैरह जो है वो, ठीक है। नहीं समझा, ये तुम लोग को कैलकुलेट करना है, पता है ना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना, वोल्ट का फॉर्मूला पता है, वर्क डन बाय चार्ज, नहीं पता है, नहीं पता, निकालोगे। अर्थिंग, अर्थिंग हमारा क्योंकि अर्थ वायर था ना, अब अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। अर्थिंग, अच्छा अर्थिंग तुम लोग को बता दूं बेटा, अर्थिंग के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, पता होगा, खड्डा करते हैं और क्या डालते हैं उसके अंदर, नमक, और क्या डालते हैं हम लोग, कोयला, समझ रहा है, ये करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं नहीं पता, आई थिंक क्या होता है मुझे वही बता, वो पढ़ रहे हम लोग, चलो पहले पढ़ लेते, चलो। अर्थिंग देखो, अर्थिंग वायर पता है ना, अब अर्थिंग वायर को क्या कर रहे देखो, बोलो, इलेक्ट्रिक appliances आर ऑलवेज टच बाय हैंड्स, टच हैंड से टच करते हैं ना हम लोग, नहीं समझा, हाँ ओके। तो देयर कैन बी अ चांस दैट इट्स इंसुलेशन ब्रेक्स, तो ये चांसेस है कि हम लोग हाथ से छू रहे उसको, अप्लायंस कर रहे, यूज कर रहे, तो क्या देयर कैन बी अ चांसेस है कि वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और वो ब्रेक हो जाएगा इंसुलेशन, तो क्या हो जाएगा, देन इट्स bare wire touch its metal case, then the person touching them might get a shock, शॉक लग जाएगा ना भाई, बाल खड़े हो जाएंगे उसके, शॉक लग जाएगा, हैवी वाला है ना। तो टू अवॉइड सच दी मेटल केसेस, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, और अर्थ मतलब अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे मेरी बात, अर्थ वायर प्रोवाइड करते हैं, समझा, किसमें, सर्किट में, किसमें, सर्किट
इसको अवॉइड करने के। समझ में मेरी बात आई? समझा। नहीं समझा? मतलब तभी हम लोगों को, जब हम लोग को ऐसा करंट लगता है ना, तो हम लोग को लगने के बाद हम लोग ऐसे हाथ हटाते हैं। करंट छोड़ रहा नहीं है, वो अर्थ वायर के आपको थोड़ा मौका दे रहा है बचने के लिए। समझा मेरी बात? बिकॉज ऑफ अर्थिंग वायर, वरना तो आप तो खत्म हो जाएगी कहानी, बच नहीं पाओगे। समझा? टच किए तो कहानी खत्म। इसको नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो है अपने पास, खड्डे है, उंगली घुसेड़ के कर सकते हो, ठीक है ना? तो बाय अर्थिंग, देखो, बाय अर्थिंग वी मीन्स दैट द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू थिक कॉपर वायर। ये बेटा जोर से बोलो ना यार, मजा नहीं आ रही। बाय अर्थिंग वी मीन is connected to thick copper wire, usually have green in solution, बताओ पढ़ो, buried deep under earth। हम लोग कहाँ buried करते पूरा अर्थ के अंदर, ठीक है ना? Now at the end of copper plate is surrounded by mixture of charcoal and copper, ठीक है? चारकोल एंड जो नमक होता है उसको खड्डा करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसका वायर उसके अंदर छोड़ देते हैं। वो भी कौन सा? हैवी थिक कॉपर वायर के साथ। समझा मेरी बात? कौन सा वायर? हैवी थिक कॉपर के वायर के साथ उसका कनेक्शन लेके वहां पर क्या कर देते, सब इंटरकनेक्टेड रहते ना यहाँ सबके वायर्स, और उसको अर्थिंग करके करते हम लोग, उसको छोड़ देते। समझा मेरी बात? उससे ही हम लोग क्या होता है बेटा, यहाँ पर हेल्प होती है। और हम लोग को देखो अभी यहाँ पर देखो, इससे क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है? ड्यू टू अर्थिंग द लीकेज ऑफ करंट गेट अ इजी पाथ एंड पास थ्रू द अर्थ वायर टू द अर्थ, एज द अर्थ इज ऑलवेज जीरो पोटेंशियल। इस बात को ध्यान रखो, अर्थ इज ऑलवेज, समझा? क्योंकि अब यहाँ पर उसको एक लाइन मिली हुई है, एक पाथ मिला हुआ है करंट को, है ना? अगर तुम वहां पर टच करोगे तो तुमको वो वहां से उसको शॉर्ट करना, उसको पाथ है मिला हुआ है, तो तुम्हारे को अर्थ वाला हटाएगा और उसको एक पाथ मिला हुआ है। इस वजह से क्या, क्योंकि अर्थ बेटा वो करंट बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। क्या ऐसा नहीं कि आप टच करो तो स्लो जा रहा है, इतना कुछ नहीं। जैसे ही आप हटा रहे हो तो जब उसका वायर कहाँ गया, अर्थिंग में गया। मतलब जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो भी थे फ्लो कर रहे थे ना, वो किसी वहां कहाँ नीचे पहुंचे, अर्थिंग जो हुए ना, जो तुम्हारा वहां पर चारकोल और वहां पर गए, और वहां से फिर आपको उसको वो ट्रेवल मिला, पाथ मिला, और आपको उसने क्या कर दिया, एक सेकंड के लिए थोड़ा छोड़ दिया। समझा मेरी बात? फिर पकड़ोगे, फिर से क्या करंट मारेगा जोरदार और छोड़ेगा। नहीं समझा? क्लियर यहां तक का? समझ में आ रही मेरी बात? चारकोल और नमक ही क्यों लेते और अगर है तो, हाँ वो अर्थिंग है तो, अगर नहीं है तो फिर वो, फर्स्ट टाइम सुनी। फिर तो तुम्हारे एकदम मतलब इमरान हाशमी की तरह क्या कर देगा वो, तुमको पूरा चूस लेगा। समझा? पूरा खून क्या कर देगा, खत्म। पता है ना हमारी बॉडी में क्या है, आयरन है, समझ रहा है ना? तो पूरा खून खत्म तो फिर कहानी खत्म, है ना? नहीं समझ में आया? ओके, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, ओवरलोडिंग। समझी नहीं थी। इमरान हाशमी नहीं पता तुमको? ओके देखो, ओवरलोडिंग, ये बेटा ये इमरान हाशमी को छोड़ो ना बे। ओके, ओवरलोडिंग में तो फिर वो नहीं जोड़ेगा। ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस व्हेन सर्किट फ्लो इन अ when current flow in a Circuit becomes more than the capacity of component in the circuit, when too much current passes, electric overload then the, electric wire may cause fire. क्या समझ में आया कि भाई अगर ज्यादा करंट पास होगा, ओवरलोड से ज्यादा करंट अगर वायर में पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायर क्या पकड़ लेगा, Fire. फायर, आग लग जाएगी ना? समझ मेरी बात आ रही है क्या? नहीं समझ में आया? इसके लिए देखो, हर एक जो कंडक्टर होता है ना, मतलब एसी चलाने के लिए हम लोग को अलग वायर यूज करना। वही बल्ब का वायर घुसेड़ के एसी चलाओगे तो क्या होगा, चालू ही होगा। चालू होगी क्या एसी? समझा मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक का? ओके ओके, ओवरलोडिंग समझा ना? अगर ओवरलोडिंग हो जाएगी बेटा, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ओवरलोडिंग हो जाएगी, करंट फ्लो इन अ सर्किट बिकम्स more than the capacity of components In the circuit. when too much current passes, Electric overload to electric wire. इलेक्ट्रिक वायर में कॉज फायर। अगर ओवरलोड हो जाएगा, हाँ हीट हो जाएगा, वायर हीट होगा, बहुत ज्यादा सर्किट हीट होगा, फिर वहां पर सर्किट में क्या लग जाएगी, आग लग, शॉर्ट सर्किट होता है ना? समझा मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक का? वैसा ही बोल रहा है, ठीक है? अभी देखो, शॉर्ट सर्किट क्या, इट डेवलप्स व्हेन लाइव वायर, कौन सा वायर, लाइव वायर कौन सा कलर का था, Red. कलर पॉजिटिव के नेगेटिव, Positive. कम्स इनटू कांटेक्ट विद, कौन सा कलर, Negative. पढ़ो, शॉर्ट सर्किट इज सिंपली अ लो रेजिस्टेंस कनेक्शन। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकता है। between the two conductors supplying electrical at any circuit. This result is in the power source through the short and may even cause the power source to be
ठीक है, सिंपल है। ओके, अब एसी सर्किट के लिए क्या था कि मेरा क्या था, एसी सर्किट का फॉर्म फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग, पढ़ो, चेंज इज आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होगा, एंड समझा मेरी बात, यहाँ पर चेंज होते रहता है। ओके, मैं एसी सर्किट में तुम लोग को अच्छे से डीप में सिखाऊंगा, तुम लोग को चैप्टर है एसी सर्किट 12th में, ठीक है, इवन एनसीईआरटी वर्क में भी है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, क्या क्या एडवांटेज है एसी ओवर डीसी के अंदर, क्योंकि हम लोग को यूज करना है घर पे, वहां पर काम आता है, सबसे पहले एसी यूज कर देना है ना, नहीं समझा, तो क्या क्या एडवांटेज है, तो एसी कैन बी Transmitted over long distance without much loss of energy. ओके, एंड AC एसी voltage can be transformed when the desired value with the help of transformer. और एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी व्हेन, Wire. ओके, तो एसी इजीली डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम लोग को जरूरत है तो हम लोग उसको डीसी में कन्वर्ट, कर सकते हैं। समझा, ये कुछ एडवांटेजेस है, थियरी है, समझ लो, याद कर लो इसको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का, हाँ हाँ, ये हमारा बेसिक तो खत्म हुआ बेटा यहाँ पे, और है, हाँ, और है। तो तुमको क्या लगता है चैप्टर खत्म हो गया, अभी चैप्टर खत्म का शुरुआत हुई है चैप्टर की, वही मैं सोची कि कुछ अमेरिका, कुछ डेरिवेशन ना? है क्यों नहीं? ऐसा सोचे थे, सब सोचेंगे, अभी सब सोचेंगे, और कौन सोचा था भाई, बोलो ना, बोले कि हाँ मैं भी सोची थी, थोड़ा सोची थी, तरनुमति तो बोलती हाँ मैं भी सोच रही थी, वही मैं बोलूं, ऐसा बोलती थी, एक्टिंग करती थी। इतना ऐसा टेढ़ा क्यों है? अच्छा नहीं लग रहा ना ये नोट्स? टेढ़ा क्यों है पता है ये, अच्छा, ठीक है, ये तुम लोग में से किसी नमूने ने लिखा है और इसका पीडीएफ भी उसी ने बनाया, मैंने थोड़ी खींचा हूं। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो यहाँ पर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ऐसा करके पढ़ लेना टेढ़ा। व्हेन करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, इट प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पर गधो, सब लोग ध्यान दो यहाँ पर, ओके, अभी यहाँ से अपना चालू हो गया है, ठीक है, 12th का बेसिक खत्म। ये क्या है मेरा वायर, वायर में क्या फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, गलत, करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, आई क्या फ्लो हो रहा है, बोलो करंट। जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, इसके अराउंड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, समझा मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक का, परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड के, नहीं है परपेंडिकुलर, पक्का समझा। हाँ, तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज आगे पता चलने वाली है, ठीक है, जो लाइट जो होती है ना, जो ट्रैवल करती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, पता है ना, चलो देख, इसी के लिए स्पेस से, अच्छा मुझे बताओ बेटा, स्पेस, स्पेस में मतलब अर्थ के बाहर तुम साउंड वेव ट्रैवल करती है कि लाइट वेव ट्रैवल करती है, मतलब लाइट वेव लाइट, साउंड वेव ट्रैवल, नहीं करती है क्योंकि उसको मीडियम चाहिए, ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, वहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव और जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल मतलब कॉम्प्रेक्शन और रेरफेक्शन, ये दोनों होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उनको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, क्योंकि वो आपस में क्या होता है बेटा, सर रब वो होता है ना अपना, क्या नाम इसका, स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसे होती है, वैसे कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन क्या करते हैं, आपस में ऐसा टकराते हैं, समझा मेरी बात, तो वो चाहिए उनको मीडियम, ऑक्सीजन के वो हम लोग के पकड़ते हैं ना, वाइब्रेशन होता है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को वहां पे, ठीक है ना, लेकिन साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम, तभी तो वो स्पेस में कोई मीडियम नहीं होने के बावजूद हमारे अर्थ तक रोशनी पहुंचती है ना, हाँ, किसकी, साउंड, साउंड की नहीं, आवाज नहीं आएगी ना, आवाज ऑक्सीजन नहीं है ना, वहां पर कोई मीडियम नहीं है ना बेटा, को देखो साउंड को ट्रैवल करने के लिए बेटा कोई मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए इन द सेंस कि यहाँ पर एयर का मीडियम है, एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, तो मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो एयर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा और कम, और बाहर के एयर पे वाइब्रेशन बहुत कम, समझे मेरी बात, तो हल्का हल्का वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन से तुमको क्या हो रही है, आवाज सुनाए पहुंची, अगर बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे तो सब बहुत सारा वाइब्रेशन होगा, तो हम लोग वाइब्रेशन तो हो रहा है, आवाज आएगी लेकिन समझ में नहीं आएगा, समझा, यहाँ पर देखो हो रहा क्या है, यहाँ पर बेसिकली के वाइब्रेशन हो रहा है ना बेटा, यहाँ पर वाइब्रेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जब एयर के पार्टिकल में मैं बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, एयर के पार्टिकल्स, जो मेरे यहाँ पर एयर है उसकी पार्टिकल्स में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ट्रैवल करते 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 एयर के पार्टिकल्स में कहा जा रही है, तुम्हारे कानों तक आवाज जा रही है, और वहां पर क्या हो रहा है, तुम लोगों को आवाज आ रही है, तुम लोग उसको समझ रहे हो, उसकी रिदम को समझ रहे हो क्या भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, और फिर आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है ना, आप समझ पा रहे हो,
इतना सब कुछ हो रहा है, और बहुत फास्ट होता है, बहुत समझा? फास्ट। समझ में मेरी बात आई? ठीक है, तो एजाज तू इधर आ जा, इधर आके बैठ जा, नहीं यहाँ पर आ जा, जो बोल रहा हो कर फटाफट, जल्दी उठो यहाँ। अरे मेरा फोन ला, मेरे को फोन दे बेटा, वायरल मार दूंगा, फटाफट उसको रख और यहाँ पर आ। तो मालूम ना 30,000 व्यूज स्टोरी पे, नहीं आ जाना यहाँ पे, आवाज नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है ना? देखो ओके, ध्यान से समझो यहाँ पर, ठीक है ना? इधर समझ में आया पक्का? तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बेटा तुम्हारा, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, मैं बताता हूँ कैसे आया, देखो ध्यान से। ओके देखो, तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बात, एक मिनट ब्लैक कलर लेता हूँ ना, वो अच्छे से दिखेगा, ठीक है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मेरी मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूँ, F की बात कर रहा हूँ बेटा। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बड़ा है कि- चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं समझा मेरी बात? और क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर है वो, यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, ये ऊपर होना चाहिए था असल में, और देखो व्हेन अ चार्ज q is flowing through the velocity v, व्हेन अ चार्ज q flowing through the velocity v, ये जो q है चार्ज, ये किसके, ये वेलोसिटी की क्या कर रहा है, थ्रू फ्लो कर रहा है, तो चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू वेलोसिटी v गेट एक्सेलरेट, तो जब वो फ्लो करने लगता है तो क्या मिलता है बेटा उसको, एक्सेलरेट हो रहा है, गेट एक्सेलरेट एंड फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो जैसी वो चार्ज फ्लो कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो क्या बना रहा है अपनी एक मैग्नेटिक, क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। वापस बोलूं, व्हेन अ चार्ज q इज फ्लोइंग थ्रू दी वेलोसिटी v, मतलब चार्ज q फ्लोइंग थ्रू वेलोसिटी v गेट एक्सेलरेटेड एंड फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और क्या फॉर्म कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे फॉर्म करती है, कंडक्टर के कहां फॉर्म करती है, अराउंड इट, कहां फॉर्म करती है, तो लिखा है एंड फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑफ, पढ़ो, एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड क्रिएट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। परपेंडिकुलर है या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नहीं समझा मेरी बात, फिर से बताओ। हाँ देखो ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, वायर है, वायर में क्या 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 फ्लो हो रहा है बेटा, यहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी v, तो चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है वेलोसिटी v से, है ना, स्पीड से फ्लो कर रहा है चार्ज, जब स्पीड से फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा, इसके अराउंड, वायर के अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, एक एंगल लेके बनाता है, और एंगल कैसा है इसका, यहाँ पे चारों तरफ है ना, तो चारों तरफ कैसा है, परपेंडिकुलर, समझ रहा है, ये चारों तरफ क्या रहेगा, इसके यहाँ से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हर जगह से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, समझा मेरी बात, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो क्या बना रहा है तुम्हारा यहाँ पर, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहा है? तो ये क्या तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस चार्ज क्या कर रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। डाउट है क्या, क्लियर है यहाँ तक का? तो चलो सब लोग एक साथ पढ़ो, याद करो उसको, व्हेन चार्ज q इज फ्लोइंग थ्रू द वेलोसिटी v गेट एक्सेलरेट एंड फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे, परपेंडिकुलर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड क्रिएट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्रिएट फोर्स, जब इतना सब होता है तो क्या क्रिएट होता है, फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, या FM बोलो या FB बोलो, एक ही बात। समझ में मेरी बात आ रही है? डाउट है क्या इसमें? कौन याद, कौन सुनाएगा बेटा बिना देखे, फिर से याद कराओ। देखो देखो ध्यान से, व्हेन अ चार्ज फ्लो विथ वेलोसिटी v गेट एक्सेलरेटेड, ओके, and form magnetic field at the angle of 90 degree, या पे perpendicular to the, which is perpendicular to the force, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैग्नेटिक फोर्स। it is magnetic force। डाउट है? पक्का नहीं समझा? पक्का? चलो बोल के सुनाओ, कोई कौन बोलेगा, फटाफट बोलो। When a charge q is flowing through the velocity v get accelerated and form magnetic field perpendicular at the angle, अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर ना देखो, देखो यहाँ पर 90 डिग्री बोल रहा है ना बेटा,
अगर cos 90 रहेगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है बेटा, 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री अगर ये साइन, अगर cos लेते तो जीरो कर देता, तो ये पूरा ही क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ पर मिल रहा है, तो जीरो कैसे हो सकता है, इसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, साइन थीटा। समझा मेरी बात, क्लियर है, ये बोल पाओगे, पक्का बोल पाओगे, चलो बोल के बताओ। When charge Q is flowing हाँ सबा, वेना, चलो एक साथ सब लोग बोलो, वेना चार्ज फ्लो थ्रू अ वेलोसिटी v get accelerated in the form of magnetic field at an at an angle of 90 degree or perpendicular to the 90. perpendicular to 90 degree, नहीं okay, magnetic perpendicular at the angle of 90 degree and creates force, मतलब फिर यहाँ पर इक्वल आएगा creates पे। समझा मेरी बात, क्लियर यहाँ तक का, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा, when a charge flow through to the velocity velocity and get accelerated and form perpendicular magnetic field at the angle of 90 degree and creates force। magnetic force. समझा मेरी बात, as magnetic force. पक्का समझा 100%। हाँ, तो यहाँ पर बट थीटा कितना है तुम्हारा 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, 90 की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू 90 क्यों आया यहाँ पे, समझ रहा है, क्योंकि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बन रही है, Perpendicular. 90 डिग्री क्यों आया, समझा, ओके। तो इन 1 से मल्टीप्लाई F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू वी बी। डाउट है क्या इसमें, दैट इज Q फॉर चार्ज, V फॉर वेलोसिटी ऑफ चार्ज और B मैग्नेटिक फील्ड। समझा, ओके, ये डेफिनेशन समझ याद हुई पक्का। व्हेन अ चार्ज Q flow through velocity V get accelerated and form magnetic field which is, सुनो, magnetic field which is perpendicular to the at the angle of 90 degree, मतलब at the angle of 90 degree, मतलब यहाँ लेंगे हम लोग sin theta and creates मतलब क्या creates होता है, Force. Which is called magnetic force. which is डाउट है, याद हो गया, अगर लिखने बोलूंगा तो टेस्ट दे सकते हो जगह पे, क्लियर अच्छे से हुआ है। कंडक्टर है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, करंट है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है, Magnetic field. बोल, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट फ्लो करता है तो परपेंडिकुलर क्या बनाता है, Field. नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझा हाथ उठाओ, पक्का समझा। कब करंट फ्लो कब होता है, जब चार्ज क्या होगा, वेलोसिटी से फ्लो करेगा कंडक्टर में, वायर में, अराउंड बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू वी बी। साइन थीटा क्यों लगा, समझ में आया, कॉस क्यों नहीं लगा, क्योंकि कॉस लगता तो 90 डिग्री पे यहाँ पर तो क्या हो जाता जीरो, जो कि यहाँ पर फोर्स तो है, तो जीरो कैसे हो सकता है, तो क्या लगा, साइन थीटा। समझा, तो यहाँ पर 90 डिग्री लगा है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, वन है क्यू बी साइन थीटा। डाउट है क्या इसमें, ओके। इसके बाद वाला टॉपिक आएगा मेरा साइक्लोट्रॉन, हम लोग आगे नमाज पढ़ के आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, साइक्लोट्रॉन के टॉपिक को, ठीक है। चलो फटाक से नमाज पढ़ने का, सही जो नीचे करके तो बेटा कौन असली कौन नकली, कौन चिक्की कौन चकली, चलो। वो बोलते हैं ना में रैप गेम छोटे मजाक नहीं है ना, खैर अच्छा है, लेकिन माशाल्लाह ऐसा नहीं हो, चलो। अच्छा है, बोलने के बाद, सब कुछ बोलने के बाद फिर माशाल्लाह अच्छा है। ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ ना, ठीक है चलो, ओके, ठीक है, तेरा ध्यान से, ओके। मैं बोलूँगा बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फोर्स को कैसे बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओगे, बताओ मुझे। व्हेन एन चार्ज क्यू, एक मिनट फिर से वो थोड़ा रेड नहीं अच्छा लग रहा है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फोर्स को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, डेफिनेशंस भी लिख रहे हैं, डिराइव भी कर रहे हैं, ओके। तो चलो बोलो, व्हेन एन चार्ज क्यू is flowing flow its velocity v
get accelerated and form and magnetic field perpendicular form at the- magnetic field perpendicular perpendicular at the angle of 90 degree and and creates magnetic which is force. also known as magnetic force. ओके, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री था, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा QVB Is equal to sin 90 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा QVB, बोलो sin 90 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। डाउट है? एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल टू क्या होगा, जोर से बोलो। magnetic force. तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा QVB। डाउट है क्या? डिराइव हो गया, ये सिंपल था, नहीं समझ में आया? अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले फराडे का बिल, फराडे का बिल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउ नाउ देखो साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में भी पूछा हुआ है, इवन बोर्ड्स में पूछता भी है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, एक्सप्लेन साइक्लोट्रॉन, डेफिनेशन पूछता है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है, सब चीजें यहाँ पर है, समझते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेशन क्या है? इट इज अ डिवाइस, साथ में इट इज अ डिवाइस विच एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल एट वेरी हाई स्पीड। मतलब एक तरीके का डिवाइस है जो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। किसको एक्सेलरेट करता है? चार्ज पार्टिकल को करता है। कैसे एक्सेलरेट करता है? बहुत हाई स्पीड में एक्सेलरेट करता है, समझा। अभी हाई स्पीड में एक्सेलरेट कर रहा है तो अपन उसका कुछ तो यूज होगा, क्या यूज है वो हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे वर्किंग प्रिंसिपल समझो, वर्किंग क्या है, देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखो। व्हेन, एक मिनट पढ़ो, व्हेन वी प्लेस्ड अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल को हम लोग ने किस में रख दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इट नॉट एबल टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल, अब उसके अंदर उतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए ना मुझे, तो उतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी नहीं जितनी मुझे अभी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया? सो दैट वी कीप द चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने उस चार्ज को कहाँ रख दिया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया। अब क्या होगा? नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज बिहेव एंड रोटेट इन सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के उसमें रखोगे तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन में क्या करेगा? रोटेट करेगा। एंड इट एक्सेलरेट इन हाई एनर्जी, और कैसे एक्सेलरेट करेगा बेटा? हाई एनर्जी में वो चार्ज पार्टिकल क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ रही है ना। देन वी पुट दी हाई पोटेंशियल चार्ज एनर्जी टू दी टारगेट, मतलब हम लोग उसको एक्सेलरेट करते 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 एक चार्ज एनर्जी को जो और एक्सेलरेट हो रहा है, समझा मेरी बात? मैं बताता हूं, बाय प्रोवाइडिंग टू ओपन विंडो इन अ लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज यूज इन न्यूक्लियर, कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है, समझे मेरी बात? अभी हम लोग है ना साइक्लोट्रॉन का यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसके जरिए हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये है हो रहा कैसा है, ठीक है ना, समझो ध्यान से। ओके, यहाँ पर बेटा मेरा क्या है और यहाँ पर मेरा क्या है? साउथ। मान लो तो समझो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में यहाँ पर मेरी क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। हमारा चार्ज पार्टिकल देखो यहाँ पर समझा, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल है ना, इस पॉइंट पर हम लोग ने प्लेस किया। अभी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम बीच में यहाँ पर जो कॉइल्स होते हैं ना, ऐसा कुछ भी, ये एक डिवाइस है, इसके अंदर सिस्टम है। क्या हो रहा है समझो, डिवाइस कैसा है? यहाँ पर जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल रखा ना बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हुए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना शुरू होगा, एक्सेलरेट करेगा, गोल 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 एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेट करके इसमें हाई एनर्जी हो जाएगी बहुत। जैसे से एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी उसके अंदर? बहुत हाई हो जाएगी उस चार्ज पार्टिकल के अंदर, और वो जैसी हाई एनर्जी को लेके क्या निकलेगा बेटा? जब एग्जिट होगी गोल गोल घूम के बाहर ही निकलेगा ना, और यहाँ पर जितना गोल घूमेगा उतनी क्या हो जाएगी उसके अंदर? एनर्जी आ जाएगी, है ना बेटा। और वो निकल के क्या आएगा? यहाँ पर टारगेट होगा, वो टारगेट में यहाँ पर क्या जैसे ही निकलेगा हम लोग क्या कर देंगे? उसके एनर्जी को उसके फॉर्म में स्टोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इस यहाँ से जहां से टारगेट से बाहर निकल रहा है उसमें विंडो है, यहाँ पर विंडो से बाहर निकल रहा है, उसके फॉर्म में क्या कर दिया हम लोग ने? इसको स्टोर कर दिया। मैं आप लोग को इसका जो है ना एक्सेलरेट साइक्लोट्रॉन का जो डायग्राम वो अच्छे से तुम लोग को दिखाता हूँ, तो तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, ठीक है ना। चलो ओके, चलो तो नाउ ये समझ में आया तुम लोगों को क्या क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। साइक्लोट्रॉन को यूज किसके लिए करते हैं बेटा हम लोग? साइक्लोट्रॉन क्या है तुम्हारा? एक डिवाइस है विच एक्सेलरेट, क्या करता है? एक्सेलरेट किसको करता है? चार्ज पार्टिकल को करता है। कैसे एक्सेलरेट करता है? एट हाई वेरी हाई स्पीड,
वर्किंग क्या है इसका, व्हेन वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल, कहां पर प्लेस करेंगे, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट नॉट एबल टू, बोलो, प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट वी केप द चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ अब क्या होगा, in the presence of magnetic field the charge behave and rotate in circular motion and it accelerate in high एनर्जी, क्योंकि जैसी फील्ड पे प्रोड्यूस करते तो क्या हाई एनर्जी में क्या करना वो करेगा, वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा और घूमेगा 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 घूमेगा, हाई और ज्यादा एनर्जी आ गई उसके अंदर चार्ज पार्टिकल के अंदर, और घूम के क्या निकलेगा बेटा, टारगेट से बाहर निकलेगा. और जैसे वो टारगेट से बाहर निकलेगा हम लोग उसके हाई पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे. समझा मेरी बात, क्लियर है. और फिर एनर्जी को हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड वी पुट दी हाई पोटेंशियल एनर्जी चार्ज एनर्जी टू द टारगेट बाय प्रोवाइडिंग दी ओपन विंडो, ओके, इन अ लूप ऑफ, जो भी लूप में से जो वाटर मतलब लूप के अंदर जो ओपन विंडो जो प्रोवाइड किया था उसमें से क्या हुआ, वो बाहर निकला. समझा ना मेरी बात. और क्या हुआ बेटा, टू द इनर मैग्नेटिक फील्ड इट इज यूज टू न्यूक्लियर रिएक्शन. और वही हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो उसकी एनर्जी उसको कहाँ यूज करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करेंगे. समझा मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक का. चलो तो कैसा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर साइक्लोट्रॉन के लिए, समझ लो ध्यान से. ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या है मेरा, यहाँ पे मान लो यहाँ पर नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा साउथ. तो लोग बोलोगे सर तो दोनों साथ में होता है ना. अरे भाई ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट का ये ऐसा वाला हिस्सा है, ओके, यहाँ पर मैग्नेट का यहाँ पर ये वाला हिस्सा है. समझा मेरी बात, ये नॉर्थ पोल के लिए और ये साउथ पोल के लिए. ठीक है, हाँ ऐसा तुम लोग बेटा थोड़ा बैठना पड़ेगा तुमको, लेक्चर चालू है, या तो बैठो या फिर थोड़ा टाइम बाद आओ. ठीक है, घूम के आओ जाओ. ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है. ओके, बीच में देखो बेटा मैंने क्या किया हुआ, देखो यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल पॉइंट है, इसको रखा, देखो ध्यान से. अभी क्या होगा, ये ऐसा घूमेगा 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 घूमेगा. हाँ नहीं समझा मेरी बात, ऐसा होगा. अब यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी बीच में. अरे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के ट्रैवल करने के लिए. नहीं समझ मेरी बात आ रही है, समझा, क्लियर है. और बीच के अंदर भी होने वाली है, यहाँ पर भी. समझ मेरी बात आ रही है ना, इसके बीच में सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर से रहने वाली है या ना. ठीक है ना. अब क्या होगा बेटा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना शुरू करेगा. पहले इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इतना एक्सेलरेशन हुआ उसको डबल. अब क्या होगा, यहाँ पर घूमेगा 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 घूमेगा, घूम के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या हमारी एग्जिट है, लूप के बाहर क्या है, एक टारगेट, ये एग्जिट है, और एग्जिट के बाहर यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरा, एक टारगेट विंडो है. विंडो से निकल के क्या अगर टारगेट पे निकलेगा, और जैसे वो टारगेट में आएगा मैं क्या करूंगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा. और वो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहाँ यूज करूंगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करूंगा. समझ मेरी बात आ रही है क्या. ओके, अभी आप लोगों को ये कट टू कट याद भी हो जाएगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो. साइक्लोट्रॉन क्या है, इट इज अ डिवाइस विच एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल एट वेरी हाई स्पीड. वर्किंग क्या है, सब एक साथ, ये किधर है, रुक रुक, सब एक साथ. working when we when we placed a charged particle in electric field, it not able to produce high potential energy, so that we kept the charge in the presence of magnetic field. north or south pole. Now in the presence of magnetic field the charge behave and rotate in a circular at very high energy. Then we put the high potential charge to the target by providing open window in a loop. loop के बाहर ही हम लोग ने open window provide किया था of magnetic field. Now it is used to note, क्या नोट करना है, the EF मतलब मैग्नेटिक फील्ड ना, EF मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन इज रिवर्स ट्वाइस इन अ रिवॉल्यूशन. T फॉर रिवर्सिंग द फील्ड बिटवीन डिस्क इज हाफ द फील्ड. T मतलब अगर तुम रिवाइज करोगे ना, मतलब अब इसको ऐसा ऐसा आ रहा था मान लो क्लॉकवाइज में, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज में फिर से अगर रिवाइज करोगे तो यहाँ पर जो उसको टाइम पीरियड लग रहा था ना बेटा पूरा घूम के बाहर निकलने में, अभी यहाँ पर इसका क्या लगेगा, उसको आधा टाइम पीरियड. मतलब समझ रहे मेरी बात आ रही है ना, क्या लगेगा, आधा. रिवाइसिंग में क्या लगेगा, आधा. इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. कभी जब वो क्या करेगा, रिवाइज. समझा, मतलब रिवाइज जब होगा, रिवाइज होगा मतलब उल्टा. समझा, बिकॉज 2 डिस्क की वजह से. समझो ध्यान से, समझो. तो यहाँ पर 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, t ऑल्सो दैट t इज इक्वल टू 1/n होता है. ये तो समझो, t इज इक्वल टू t हाफ. समझा, t इज इक्वल टू t/2. समझा, रिवाइज में t/2 हो जाएगा. अब मैं बोल रहा हूँ बेटा ये 2 को वहां भेज दूं क्या, हाँ भेज दो. चलो भेज दिए. तो ये 2 को वहां भेज दिया हम लोग ने, क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू t हो जाएगा फॉर रिवाइसिंग के लिए. t इज इक्वल टू 1/n होता है मेरा. टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब n इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t. तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/n. इसको उधर इसको इधर अदला बदली कर दो, t को n के पास और n को t के पास. समझ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1/n. 1/n पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू t की जगह पे क्या आ गया मेरा, 1/n. डाउट है इसके अंदर, नहीं समझ में आया.
तो एक ये चीज मेरी निकल गई, डेट इज 2t इज इक्वल टू मेरा T. बोलो 2t इज इक्वल टू 1/n और 2t इज इक्वल टू t, तो मेरा ये तो फंडा तुम लोग को पता है ना रिवाइजिंग के लिए। डाउट है क्या इसमें? पक्का? ओके, इसका थ्योरी आप लोग एक बार डाइजेस्ट में से अच्छे से करोगे तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके नाउ देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ठीक है, साइक्लोट्रॉन मोशन और एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम इन साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। ओके, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है, ये पता है हम लोगों को। वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है? Q. क्यू वी बी, ठीक है। फोन रखना बेटा, अरे वो तरन्नुम मत करो मैसेज उसको रिप्लाई। साइक्लोट्रॉन मोशन में देखो, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ओके पता है ना, अभी हम लोगों ने पढ़े F इज इक्वल टू क्यू वी बी इतना जोर जोर से ना। ये पर बेटा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, ये भी समझाता हूँ, ठीक है। ये FC दिया हुआ है, बता दो F इज इक्वल टू क्यू वी बी के लिए बोल रहा हूँ। अब F है ना बेटा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, साइक्लोट्रॉन में क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, कैसा मोशन कर रहा है? Circular सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब सर्कुलर मोशन होता है, देखो लीनियर मोशन में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? of the circle. लीनियर मोशन में क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू, Acceleration. समझ रहे हो मेरी बात? लीनियर वेलोसिटी में फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वही एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा होता है थीटा अपॉन टाइम, याद होगा। एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है एजाज? Theta थीटा upon अपॉन टाइम। फोर्स में ना वैसे लीनियर फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, समझा मेरी बात? ओके, और जब तुम लोग एंगुलर के लिए बात करते हो तो वहां पर क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या आता है तुम्हारा? सेंट्रीपिटल फोर्स और force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, याद रहेगा, 10th में भी किए थे। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो F इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? mv स्क्वायर अपॉन r, समझा ना? पक्का क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r, और सेंट्रीफ्यूगल के लिए माइनस में होता है, समझ रहे? मैं समझाता हूँ तुम लोग को वो भी आगे। इतना समझ में आया? पक्का? ओके, तो हम लोग यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर जो F है, वो जो मैग्नेटिक जो फोर्स था, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स था, वो कैसा क्या कर रहा है? उसको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा रहा है, गोल सर्कुलर लूप में एक्सेलरेट करा के बाहर निकाल रहा है। हाँ। तो जब वो ऐसा गोल घूमेगा तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये F मतलब क्या? मैं यहाँ पर FC लिख सकता हूँ, हाँ. मतलब पहले F था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो तुम लोग को पता ही है, मैंने अभी याद करा है ना। यहाँ पर मैं FC लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू क्या हो तुम्हारा? क्यू वी बी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सर्कुलर लूप में घूमने के बाद, समझ रहे मेरी बात? FC हो गया। मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r, समझ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो मैं यहाँ पर FC की जगह लिख सकता हूँ mv स्क्वायर अपॉन r, हाँ. लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो ऐसे ही है, हाँ. एक v से ये भी एक कैंसिल. हाँ. कैंसिल, या तो मल्टीप्लाई मुझे भेजने के बाद क्या हो जाएगा? Divide. डिवाइड में, या तो डिवाइड में भेजो या तो कैंसिल मारो। तो mv अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बी, QB. हाँ या ना? हाँ. बट P इज इक्वल टू m इंटू वी। वॉट इज P? मोमेंट, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब समझो ध्यान से, कोई भी चीज का बेटा मास है, क्या है? मास। मैं उसको क्या कर रहा हूँ? उसको मूवमेंट कर रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज को मैं धक्का मार के यहाँ से यहाँ किया, A से B पे लेके आया, मतलब ये A पोजीशन पे था ये बॉक्स, मैंने क्या बेटा धक्का किया उसको यहाँ पर डायरेक्शन पे, और यहाँ पर क्या लेके आया बेटा? इस बॉक्स को B पोजीशन पे लेके आया। तो ये क्या हुआ बेटा? इस बॉक्स में मूवमेंट हुआ, बॉक्स में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, मतलब इस बॉक्स का कुछ तो भी मास था और ये कुछ तो भी स्पीड से क्या हुआ बेटा? मूव किया। डाउट है क्या? कुछ तो भी स्पीड से क्या हुआ? मूव। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोमेंटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हमेशा याद रखना, मोमेंटम मतलब मास, जो भी चीज का मास है, और इनटू वेलोसिटी, इनटू वेलोसिटी, कुछ तो भी वेलोसिटी से क्या होगा? वो स्पीड से क्या करेगा? मूव करेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा बात नहीं समझ में आया? पक्का समझा? ओके, इसके अंदर तुम लोगों का ना बेटा सराउंड, मतलब तुम्हारा जो बैकग्राउंड, मतलब तुम्हारा पीछे का जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। मोमेंटम के लिए क्या होना जरूरी है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो ना? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का फंडा समझाता हूं, देखो तो नहीं समझो तुम लोग, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग कहां तक समझ सकते हो, गधो। देखो ध्यान से, ओके ध्यान से समझना, पूरा फोकस यहां करो बेटा। ये मान लो एक इतना बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, एकदम खाली मैदान है, बिल्कुल खाली है। ये मैदान है बहुत बड़ा, और क्या है? बिल्कुल खाली है. खाली है, ठीक है? ये बोट, जस्ट लाइक अ बोट। मैंने बोला बेटा यहाँ पर एक डॉट बनाया, सबको डॉट दिख रहा है यहाँ पे? हाँ. डॉट बनाया, ठीक है? इस डॉट को मैंने मिटा दिया, फिर से मैंने एक डॉट बनाया। मैं बोल सकता हूं बेटा, ठीक है ध्यान से देखो, यह डॉट फिर से बनाया, मैं बोल रहा हूं बेटा कि वो डॉट और ये डॉट में कुछ मूवमेंट है, मतलब पहले वाला डॉट और बाद वाले डॉट की पोजीशन अलग है कि सेम है? कंफ्यूज हो आप लोग? समझ रहे मेरी बात? कुछ आधे बोलेंगे सेम है और आधे बोल रहे
अलग है, समझ रहा है? अब ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूं यहां पर है ट्री, चलो डॉट बनाया, ओके डॉट बनाया, ठीक है, मिटाया, फिर से डॉट बनाया। अब बोलो ये मूवमेंट सेम है कि अलग अलग है? अलग है। डॉट का मूवमेंट हुआ, कैसे पहचाना आपने? स्टेशनरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ट्री क्या है तुम्हारा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से आपने पहचाना कि सर ये पहले इधर पे था, इस वाले इधर पे था, और अभी ये थोड़ा ऊपर है। लेकिन अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, बनाया डॉट, मिटा दिया, ओके, अब फिर से बनाया, मालूम पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। समझा? इसके लिए हम लोग को मोमेंटम को पहचानने के लिए क्या जरूरी, क्या चीज होना जरूरी है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में होना जरूरी है। समझ रहा है मेरे? देखो आपने कार्टून देखा होगा, कार्टून के अंदर कैसा होता था पता है? टॉम एंड जेरी ऐसे कार्टून में, या फिर वो टून्स वाला कार्टून होता ना, टून्स वाले कार्टून में क्या लोग ऐसे खड़े रहते हैं, समझ रहा है? वो लोग ऐसा पुतला बन के खड़ा रहता है, समझा? फिर थोड़ा सा मूव करता है, लेकिन पूरा खाली होने की वजह से उसको समझ में नहीं आता कि वो मूव कर रहा है या स्टेशनरी। मतलब ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी होना जरूरी। क्या जरूरी है? अगर वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करता रहेगा तो स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो आप पहचान पाओगे क्या मूवमेंट हो रहा है? नहीं आपका मूवमेंट हो रहा है, पहचान पाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी होना जरूरी है। नहीं। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, इतना समझ में आया? तो मास इंटू वेलोसिटी, समझा? ये क्या है तुम्हारा मोमेंटम में? क्या है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी। मतलब कोई भी चीज का मास होगा और उसको तुम लोग कोई स्पीड से मोशन मतलब मूव करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? मास इंटू वेलोसिटी। कौन है? अच्छा अबू है, थोड़ा मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम बाद आने। हाँ टाइम लगेगा, हाफ एन आवर्स में भी जाएगा, चलेगा। क्या होगा तुम्हारा बेटा? मुझे बताओ। मास इनटू बोलो वेलोसिटी। समझ में मेरी बात आ रही है? तो मैं बोल रहा बेटा ये जो P तो तुम्हारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। कोई भी चीज को आपने मास, उसको वेलोसिटी मूव करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटम बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना बेटा? तो यहाँ पर एम बी होता है मेरा P, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इस एम बी की जगह पे मैं P लिख सकता हूँ, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पर बी से बी कैंसिल होने के बाद क्या बचा था मेरा? बताओ मुझे। ए वापस में बातें मत करो बेटा, तुम लोग की बातें रिकॉर्ड हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये मास इनटू वेलोसिटी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बेटा P मोमेंटम। तो P अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू बी हो जाएगा, हाँ या ना? मैं बोल रहा बेटा R को वहां भेज सकता हूँ, R को एजाज वहां भेज सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्यू बी इंटू आर। पक्का? ये क्यू बी को मैं नीचे भेज दूं क्या? भेज दो। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन क्यू बी। ठीक है, इसका डाउट है सर क्यों भेज रहे हैं हम लोग पी को, क्यू आर को? ठीक है, समझाता हूँ। हम लोग इसके लिए भेज रहे हैं बेटा क्योंकि हम लोग को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। किसका? रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन में। समझा मेरी बात? अगर हम लोग को अगर आर नहीं निकालना है, मान ले हम लोग को मोमेंटम निकालना है उसका, तो क्या करोगे? इसको वहां ही रहने दो, वहां भेज दो, तो मोमेंटम निकाल लो। तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालोगे? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इस दोनों को वहां भेज दो, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। डाउट है क्या? आपको चार्ज निकालना, चार्ज के लिए भी दोनों को वहां भेज दो। समझा मेरी बात आ रही है ना? जो निकालना है उसके लिए। समझा मेरी बात? क्लियर है? समझ मेरी बात आई ना? बिरयानी चाहिए तो बिरयानी का मसाला, और पुलाव चाहिए तो पुलाव का मसाला। पुलाव नहीं खाता है। ठीक ठीक है, पागल है, बिरयानी नहीं खाता है, एड़ा बना रहा है। सब खाते, मिलेगा सब खाएगा। अच्छा चल एक काम करते हैं, एजाज तेरे सामने लाके बिरयानी रखेगा कल। तो अभी लाभ आया, क्या लाएगा उसके लिए? मुर्गा। ठीक है, ये चलो यहाँ पर जाओ। ओके ध्यान से देखो। नाउ आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, ये आ गया तुम्हारा डिराइव हो गया, ठीक है ना? रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन वी नो दैट एफ सी इज इक्वल टू क्यू बी, बट एफ सी इज इक्वल टू बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट किया, आंसर निकाला हमारा। आर कितना निकल गया? कितना निकल गया? आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी हो गया। बट बेटा मेरा सुनो ध्यान से, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। देखो दो फॉर्मूले हुए हैं क्या? एक तो एम इंटू वी अपॉन क्यू बी है, और दूसरा फॉर्मूला पी अपॉन क्यू बी। ध्यान से समझना। अगर आप लोग को बेटा वैल्यू अगर मान लो रेडियस दिया है, ओके, और तुम लोग को वेलोसिटी पूछा है, मास दिया है, क्यू दिया है, बी दिया है, तो तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला आप निकालो। समझ में मेरी बात आ रही है ना? थोड़ा दिमाग लगा के कर लोगे ना वो तो। मतलब तुम लोग को आर दिया है बेटा, साइक्लोट्रॉन मतलब चार्ज का रेडियस दिया हुआ है, चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और मास दिया हुआ है, तो आप लोग क्या निकालोगे? वी पूछा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे।
समझ रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग को रेडियस पूछा है और पी और ये क्यू भी दिया हुआ है तो आप लोग ये वाले फॉर्मूले से पुट करके निकालोगे। अच्छा मान लो तुम लोग को रेडियस दिया है, क्यू दिया है, बी दिया है और पी पूछा है, मतलब पी क्या है तुम्हारा, पावर के मूवमेंट, मोमेंटम। तो निकाल लोगे। अब हम लोग एक्सप्रेशन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इनसाइड साइक्लोट्रॉन के लिए, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी इनसाइड साइक्लो। अब हम लोग ने क्या एक्सप्रेशन किसका निकाला था, रेडियस का, अभी किसका निकाल रहे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि तुम लोग को पता है बेटा वो जब मूव करके बाहर निकल रहा है बेटा उसका काइनेटिक एनर्जी से वो निकल, काइनेटिक एनर्जी से बेटा निकल के हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी। समझा ना मेरी बात, ये एनर्जी का कन्वर्शन होता है ना बेटा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी। समझा मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक का। तो यहाँ पर तो जो वो मोशन करके निकला है ना, हाई स्पीड से मोशन करके निकल रहा था, तो कौन सी एनर्जी से निकल रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा था, और हम लोग ने क्या कर दिया, उसको पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर दिया। और वो एनर्जी हम लोग कहाँ यूज करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ काइनेटिक एनर्जी इनसाइड साइक्लोट्रॉन में कितनी काइनेटिक एनर्जी बन रही थी, समझ रहे हैं, जब वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था किसमें, साइक्लोट्रॉन में, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी उसमें वो पार्टिकल में थी जो बाहर निकल के हम लोग स्टोर कर पाएंगे। समझ मेरी बात आ रही है ना, जितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उतनी एनर्जी स्टोर कर पाओगे ना बाहर, जब वो निकला चार्ज पार्टिकल तो उसमें से, है या ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी इज इक्वल टू क्या तुम्हारा, आर क्यू बी अपॉन एम। ये कहां से आया, इसको वहां भेज दिया, इसको वहां भेज दिया, एम को नीचे ले लिया। समझ मेरी बात आ रही है, देखो आर इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू एम इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी, बराबर। क्यू को वहां भेज सकते हो, बी को वहां भेज दो और एम को नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर क्यू इंटू बी अपॉन वी, नहीं सॉरी अपॉन, सॉरी क्योंकि मुझे वी चाहिए ना, अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डाउट है इसमें, तो v इज इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन एम हो गया, है ना। तो ये v की जगह पे मैं ये v की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ जो फॉर्मूला है, देखिए वेलोसिटी तो इसकी चार्ज पार्टिकल की उतनी है ना, डाउट है क्या, उसकी वेलोसिटी तो उतनी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उतनी समझा ना मेरी बात। कोई इंसान बहुत तेज भाग रहा है बेटा, तुम लोग क्या बोलोगे, भाई जितनी स्पीड से भाग रहा है मतलब उसके अंदर उतनी एनर्जी है, उतनी एनर्जी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। समझ मेरी बात है, स्लो भाग रहा है मतलब कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, फास्ट भाग रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। वैसे ही जब साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, एक्सेलरेट करके निकल रहा है ना, बार घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, और वहां कहाँ स्टोर होगी, वो जैसे एग्जिट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। समझा मेरी बात, तो वो वेलोसिटी से डिपेंड करता है ना उसकी। तो यहाँ पर हम लोग वी की जगह पे ये पुट करेंगे आर क्यू बी अपॉन एम, क्योंकि यहाँ पर वी किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज के रेडियस पे और उसके डिवाइड बाय मास पे। समझा, नहीं समझ में आया, देखो समझ रहा है ना अब्दुल्ला। तो यहाँ पर बेटा मैं v की जगह पे ये लिख सकता हूँ, अभी v की जगह पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ तो है, m भी रहेगा, ये v का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर क्यू बी अपॉन एम का स्क्वायर है, v स्क्वायर है ना। अभी ये स्क्वायर इसको ही बटेगा, इसको ही बटेगा, इसको ही बटेगा और इसको ही बटेगा, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब ये m से m कैंसिल, क्योंकि क्रॉस में कटता है तो अपन काट सकते हैं, तो ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एजाज नहीं दिख रहा है क्या, ओके, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। 2m कैसे होगा, ये 2 और m क्या होगा बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये समझा, ये 2 और m आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। और ये m से m कैंसिल क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस में कटता है तो काट सकते हैं, क्रॉस में कटता है तो, जैसे कि 1/2 इंटू 2/3 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा आपका 1/3। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तभी भी सेम आंसर आएगा, देखो सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, मल्टीप्लाई करता है बीच में, तो 2 1 2 अपॉन 3 2 6, तो 2 1 2 3 आंसर कितना है आपका 1/3। सेम ही आंसर आने वाला, चाहे ऐसा जाओ चाहे ऐसा जाओ। डाउट है क्या इसके अंदर, ओके। तो हम लोग का देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल गया बेटा, क्या निकल गया, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। समझ में आया, पक्का 100%। अब इसके बाद वाला है हमारा हेलिकल मोशन, ओके। अब हेलिकल मोशन से हम लोग बेटा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, क्लियर है। पहले शॉर्ट रिवीजन कर लेने से पहले तुम लोग सब लोग क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो, ओके। सबसे पहले हम लोग ने क्या स्टडी किया बेटा, MIPC के अंदर बेटा हम लोग ने स्टडी किया कि भाई चार्ज अगर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स, कौन सा था बेटा, पढ़ो बताओ, व्हेन अ चार्ज इज हाँ मूविंग इन अ वेलोसिटी v
get accelerated and form magnetic field perpendicular at the angle of 90 degree and creates force. also known as magnetic force. समझ रहा है? अच्छा, इसको लिख के दिखाते हैं, चलो बताओ. ओके, फिर से एक बार लास्ट बबलो से एक साथ चलो लिख के दिखाते ताकि अपने सामने डेरिवेशन भी एकदम दिमाग में बैठ जाए. चलो ओके, व्हेन अ चार्ज, एक मिनट सॉरी ब्लैक ओके थे. ओके, Black to black. ब्लैक ना, ब्लैक से करेंगे ना बेटा. ओके, तो व्हेन अ चार्ज मूविंग विथ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v get accelerated form magnetic field perpendicular to the 90 degree and creates magnetic force मतलब फोर्स, और नीचे एम लिख दिया, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. डाउट है क्या इसमें? अब 90 डिग्री बोला था तो यहाँ पर साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि कॉस अगर लगाएंगे तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो. सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा. तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 तो यहाँ पर तुम्हारा क्यू वी बी क्या हो जाएगा, sin theta. साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम. तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, तो क्यू वी बी sin 90. साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा FM. एफ एम. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू वी बी sin इंटू 1 इज इक्वल टू FM. एफ एम, मतलब नीचे बेस में एम लिखना ताकि हम लोग बता रहे कि मैग्नेटिक फोर्स है. तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू बोलो भाई, FM. क्यू वी, B. डाउट है क्या, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा क्यू वी. What is Q? Charge. What is V? Velocity. And what is B? Magnetic field. And what is M? That is. Huh? What is F? Force. Magnetic force. Magnetic force. डाउट है इसके अंदर? नहीं. पक्का. उसके बाद हम लोगों ने क्या डिराइव किया बेटा, हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा. साइक्लोट्रॉन क्या एक तरीके का डिवाइस है. क्या है बेटा, डिवाइस है. इसको दिमाग में कैसे रखने का, सबसे पहले बनाने का यहाँ पर बेटा बोलो नॉर्थ, फिर क्या नीचे बनाने का साउथ. तो हम लोग बोलोगे सर नॉर्थ और साउथ तो ऐसा बीच में होगा. अरे भाई ये ऐसा है मैग्नेट और ये ऐसा है. डाउट है क्या इसमें, इससे बड़ा मैग्नेट है ऐसा, समझा, इसका नॉर्थ पोल लग दिया, इसका साउथ पोल लग दिया. डाउट है. अब इसकी तुम लोग को पता है क्या करेगा ये, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है ना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, दोनों पोल्स में ज्यादा रहते हैं, पता है तुम लोग को. और बीच में क्या बेटा मेरा यहाँ पर क्या है, सेंटर है. ओके, यहाँ पर क्या चार्ज पार्टिकल, और ये क्या कर रहा है बेटा, ऐसा करके हम लोगों ने कुछ बना के रखा हुआ है यहाँ पर लूप. ठीक है, देखिए सॉरी मैंने ना थोड़ा गलत बना दिया. ओके, ऐसा करके हमारा सर्कुलर लूप बना हुआ है. हाँ, डाउट है क्या इसमें. और यहाँ पर क्या बेटा तुम्हारा एक विंडो है, इस लूप के अंदर एक विंडो है. ठीक है, यहाँ से क्या होगा बेटा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, एक काइनेटिक एनर्जी के साथ, एक स्पीड के साथ घूमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ घूम रहा है और क्या होगा बेटा, यहाँ से वो एग्जिट करेगा. और यहाँ पर टारगेट है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर देंगे. और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग का यूज करेंगे, मतलब ये काई के लिए भाई, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, नहीं समझ में आया. और ये किस वजह से इतना मोशन इतना एक्सेलरेट करके घूमता है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. समझ में मेरी बात आई, नहीं समझा, पक्का समझ में आया, 100% समझ में आया. ठीक है, उसके बाद तुम लोग को थ्योरी तो पता ही है, तुम लोग समझ के लिख लोगे अपने ओन वर्ड्स के अंदर क्या हो रहा है, वर्किंग तो लिख लोगे ना. ठीक है, क्यू यूज कर रहे, ये भी समझ में आ गया. अच्छा, फिर इसके अंदर हम लोग ने क्या किया था बेटा, हम लोग ने आर निकाला था, मतलब रेडियस, चार्ज का रेडियस, कैसा चार्ज, समझे मेरी बात, चार्ज का रेडियस के हिसाब से हम लोग ने निकाला था. अब कैसे करोगे बताओ मुझे, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले बताओ. एफ इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, क्यू, ऐसा लिखने का, देखो सुनो समझो, ठीक है ना, पूरा फोकस यहाँ रखो, दिमाग में बैठ जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो लिखेंगे हम लोग एस वी नो. ठीक है, कर दो कॉमा, मतलब डेट. तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी. साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं, वही हो जाता है ना बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्या है ना. बट अभी हम लोग बताएंगे, बट यहाँ पर हमारा क्या बेटा, बट एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बिकॉज ये जो फोर्स है साइक्लोट्रॉन के अंदर वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर के अंदर मेरा क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है. तो यहाँ पर लिख दोगे क्या है तुम्हारा, सेंटीपिटल फोर्स, सी एफ एफ लिखना, सी पी एफ. ओके, सेंटीपिटल फोर्स में शॉर्टकट में लिखो, तुम लोग पूरा लिखना. ओके, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा एफ की जगह पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर. इस एफ की जगह पे मेरा क्या आ गया बेटा, अब्दुल्ला, इधर नीचे देख बेटा, बाद में नीचे छोड़ूंगा तो नीचे घूमते रहना. ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस एफ की जगह पे क्या आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी बी। डाउट है क्या इसके अंदर? नाउ बेटा इस v से ये स्क्वायर कैंसल, तो बचेगा क्या? एक v बचेगा, तो एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा q इंटू बी। डाउट है इसमें? मैं बोलूंगा बट आर निकालना है ना, m इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा p, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी, मैंने बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ? p। इसके जगह पे क्या आ गया? p आ गया, तो p अपॉन r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा q इंटू b। डाउट है इसमें? चलो मुझे अगर r निकालना है, क्या करेंगे भाई साहब? इसको इधर पे और ये दोनों को इधर नीचे पे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मुझे बताओ? r इज इक्वल टू, या चलो ना एक काम करो ना, ऐसा थोड़ा सा अच्छे सिस्टमेटिक लिखते। ओके क्या हो जाएगा मुझे बताओ? बताओ। ये p अपने जगह पे, q भी नीचे आया, तो p अपॉन q इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया? डिराइव हो गया r का एक फॉर्मूला। हाँ ओके नहीं समझा? अभी p की जगह पे फॉर्मूला पुट कर, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ मुझे? डिराइव करने के लिए दूसरा फॉर्मूला p की जगह पे क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन q इंटू b इज इक्वल टू क्या होगा? r। तो दूसरा फॉर्मूला भी भाई साहब क्या हो गया? डिराइव हो गया। सर वो भी एक होएगा ना, समझ मेरी बात आ रही है? v by r is equals to q into v, ऊपर वाला वो भी हाँ। तो एक होएगा ना फॉर्मूला। m इंटू, ये वाला बोल रही है। हाँ ये r के लिए दो फॉर्मूला हो गया ना बेटा। अब आप तुम m इंटू वी बाय आर कर दोगे तो फिर वो अलग अलग सबके लिए हो तो कर लोगे ना तुम लोग अदला बदली, किसके लिए भी डिराइव कर सकते हो। समझा मेरी बात? अगर तुम लोग को अगर b चाहिए तो उसको यहाँ, इसको यहाँ, q चाहिए तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, v चाहिए, अच्छा इसके लिए v चाहिए तो पता है ना अदला बदली। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं समझा? वो तो कर लोगे ना तुम लोग। समझ में आई मेरी बात? अच्छा मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए बोलता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन बताएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताएगा? बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर। डाउट है क्या? नहीं समझा? क्योंकि इसके अंदर क्या, अभी मुझे पार्टिकल का मैंने रेडियस निकाल लिया, मुझे क्या चाहिए? उसकी एनर्जी, जो जैसी एनर्जी अंदर है वैसी एनर्जी एग्जिट होकर बाहर आने वाली है, मुझे एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन टोटल एनर्जी बाहर नहीं आई है बेटा, लेकिन थोड़ी सी क्या होगी वहां पे, मतलब यूज हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। समझा मेरी बात? की टोटल हम लोग एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझा? थोड़ा सराउंडिंग में क्या हो जाती है, जैसे हीट भी, टोटल हीट आप लोग यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा सराउंडिंग में क्या होती है बेटा, वेस्ट होती है। समझा? मतलब सराउंडिंग लेता है वो। ओके ये हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, कार्नोट इंजन वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तुम्हारा? हाफ एम वी स्क्वायर। है ना? तो अब यहाँ पर क्या करोगे पता? तुम लोग v के लिए निकाल सकते हो फॉर्मूला। अब v के लिए यहाँ पर कैसे पुट करोगे पता है ना? इसको इधर और m को नीचे, तो v के लिए क्या बन जाएगा मुझे बताओ? चलो इसके अंदर v के लिए क्या बन जाएगा? q into b। चलो पहले इसको ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? इस वाले को यूज करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? वी नो एस वी नो आर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा बताओ? m इंटू वी अपॉन q into b। q इंटू बी। तो q को b को और m को यहाँ ले लूँ क्या? तो r q इंटू बी अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा? v। और काइनेटिक एनर्जी का तो पता है, यहाँ पर भी लिख देना एस वी नो। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोलो हाफ इंटू एम इंटू वी की जगह पे बेटा इसको लिख सकता हूं मैं अब्दुल्ला। तो क्या हो जाएगा बता मुझे? आर इंटू क्यू इंटू बी अपॉन एम। स्क्वायर। अभी स्क्वायर इसको ही बटेगा, इसको ही बटेगा, इसको ही बटेगा और नीचे भी वाले को ही बटेगा, क्योंकि चॉकलेट आती सबको बटती है। क्या हो जाएगा बताओ? हाफ एम, बोलो रे भाई, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये स्क्वायर से भाई ये कैंसल, ऐसा कैंसल होगा। तो बचेगा क्या बताओ मुझे? हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एक एम कैंसल हुआ, एक बचा है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर? एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। नहीं समझ में आया? समझो। पक्का? हाँ ओके अब इसके ऊपर, अभी ये मैंने पीडीएफ हटा दिया था क्या? ठीक है, तो ये आप लोग का एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। ओके अब तुम लोगों का इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक। समझ रहा है मेरी बात? अब वो आपको क्या करना है बेटा? खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ झंझट मारी नहीं बेटा। क्या करना है हम लोगों को? पहले गिवन लिखना है। क्या लिखने का? गिवन लिखने का। जो भी गिवन दिया वो चुपचाप लिख लेंगे। फिर क्या लिखने का? टू फाइंड। टू फाइंड लिखेंगे, है ना? पहले लिखने का गिवन, नहीं गलत, पहले क्या लिखने का? गिवन। फिर क्या लिखने का? टू फाइंड। अब गिवन और टू फाइंड को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? सोचेंगे कि भाई मुझे जो फाइंड करने बोला है उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला क्या आता है। समझ? अभी मान लो तुम लोग को टू फाइंड करने के बोला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना? तो तुम्हारा फॉर्मूला किसका लगेगा?
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा हाफ, Half अब m R इंटू square v स्क्वायर की जगह पे क्या था तुम्हारा, भूल गए ना फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लो क्या है, square आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, है ना। हाँ। अगर भूल भी गए तो अपने को पता है डिराइव करना तो आ ही जाएगा। v का फॉर्मूला अगर क्योंकि यहाँ पर मुझे v का फॉर्मूला चाहिए, अगर v का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपने को किसका चाहिए, v का फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कौन सा, f इज इक्वल टू तुम्हारा था q v b। ये इतना इसके लिए याद करा दो क्योंकि ये बेस है, ये नहीं भूलना, ये भूल गए तो कहानी खत्म है, इसके लिए इतनी बार याद कराया वो। फिर यहां से और इससे f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये दोनों बेस है ना, ये तो तुम लोग को पता ही रहेगा सेंटीमीटर फोर्स, ये याद रखना है तुमको क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हो। ये और ये इसके दोनों के रिलेशन से तुम क्या निकाल दोगे, v को एक्सप्रेशन निकाल दोगे, r का और v का एक्सप्रेशन कर दोगे, है ना, मोमेंटम की हेल्प से, और v इसमें पुट करके इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या कर दोगे, डिराइव करके यही पे यूज कर लोगे अगर भूल गए तो। और अच्छी चीज क्या है कि आपको याद रहना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला किसको याद हुआ बताओ, हाफ क्या था, आर स्क्वायर b square upon m फॉर्मूला लिख दिए, फिर क्या कर दोगे भाई, for solution सॉल्यूशन में पुट दी वैल्यू, formula. आप पुट वैल्यू पुट करके कटिंग कुटिंग करना तो आता है ना, हाँ। अब वो नहीं आता तो थोड़ा सॉल्व करते लोगे तो आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस के बेटा कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं। तो आप लोग को न्यूमेरिकल्स जो है वो आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बुक के आप डाइजेस्ट के थ्रू या फिर टेक्स्ट बुक के थ्रू क्या करो, उसको सॉल्व करना, ठीक है, टेक्स्ट बुक के थ्रू ही करना, टारगेट का रेफरेंस लेना, अगर अटके तो ओके, अटके तो रेफरेंस लेना, और वहां से भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे बुलाना, मैं तुम लोगों को समझा के दे दूंगा, सॉल्व करवा के दिखा दूँ, ठीक है। किसके रिलेटेड खाली क्वेश्चंस करोगे, समझ में आया ना, ओके। और ये हम लोग ने टॉपिक किया ना साइक्लोट्रॉन का, ये बोर्ड्स में बेटा पूछता है, वर्किंग प्रिंसिपल, वेंडे ग्राफ भी इस बार पूछने के चांसेस है, वेंडे ग्राफ जनरेटर, समझ मेरी बात आ रही है ना, जो चांसेस है वो बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से नहीं पूछा, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से जो नहीं पूछते आगे वो ही पूछते, समझ में मेरी बात आई, क्लियर है यहाँ तक का, अच्छे समझ में आया आज का लेक्चर माशाल्लाह, हाँ पक्का। टेस्ट कौन दे सकता है बेटा बताओ, टेस्ट कौन दे सकता है, मुझे एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा चाहिए, मुझे साइक्लोट्रॉन का एक्सप्रेशन चाहिए, किसका मतलब है मुझे तुम लोगों को आर का, और मुझे एक्सप्रेशन चाहिए वी का, और मुझे एक्सप्रेशन चाहिए आर का पहला, दूसरा वी का, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी का। लिखे दिखाओगे, 10 मिनट रिवाइज करने 10 कुछ मिनट नहीं दूंगा, जाने डायरेक्ट करके दिखाओगे, चलो ट्राई करो। रिवीजन चाहिए, किसको चाहिए रिवीजन, 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट, हाँ ठीक है। सर वो वाला पेज खोल दो ना, हाँ आपने जो किया वो वाला पेज, जो आपने किया ना वो वाला पेज हाँ कौन सा किया, अभी जो किए ना ऐसे ऐसे करके, वो अरे। बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड वाला चाहिए। लाओ क्या नाम था इसका, MF एम एफ, हम लोग भी चलो थक गए, हेलो फटाफट चलो, आर का क्यू का पेन देना। एक्सप्रेशन चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन चाहिए, चलो शुरू हो जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना खत्म है, अपना पार्ट 2 मतलब इसका पार्ट 2 जो लेक्चर जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका पार्ट 2 में हम लोग पूरा चैप्टर वाइंड अप करेंगे, और तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर इंशाल्लाह मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ क्या करना है, हाँ भी नहीं बोलते हो यहाँ से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर यहाँ